अध्याय 2 तांबे का कंगन। अनुवादक एकलिस स्टूडियो, संपादक एकलिस स्टूडियो। जब लिन युआन ने स्टोर खोला तो सुबह 7 बजे से कुछ ही मिनट पहले थे। वर्तमान में लिन युआन फूलों की रैक के पास खड़ा था और उसे लगा कि वह सामान्य से अधिक थका हुआ है। यही कारण था कि वह कमजोर नजर आ रहे थे। जब वह हर दिन दुकान खोलता था तो उसे जो थकान महसूस होती थी, लिन युआन पहले से ही इसका आदी था। हालांकि वह अपने सिर की गहराई में चक्कर महसूस कर सकता था और यह अधिक तीव्र होता जा रहा था। मैया युआन, कुर्सी पर जाओ और एक पल के लिए बैठो। राख जैसी काली बिल्ली ने तुरंत लिन युआन की गर्दन तक चढ़ने से पहले उसके पैंट और कपड़ों पर चलना शुरू कर दिया। बिल्ली तब कांपने लगी जब वह खड़ी हुई और उसने लिन युआन के सिर को हल्की मालिश देने के लिए अपने पंजे के मुलायम पैड का इस्तेमाल किया। साउंड बर्ड भी उत्सुकता से इधर उधर उड़ रहा था, जैसे कि वह पूछ रहा हो कि लिन युआन सामान्य से कमजोर क्यों दिख रहा है। इसके बाद लिन युआन ने 100 क्वेश्चन बीस्ट जीनियस को अपनी बाहों में गले लगाने से पहले खुद को जबरदस्ती मजबूत किया। उसकी गोरी उंगलियां 100 क्वेश्चन बीस्ट के फर पर हाथ फेरते समय बहुत स्पष्ट और स्पष्ट हड्डी की रेखाएं थीं। प्रतिभाशाली चिमी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शायद कल ठीक से सो नहीं पाया। जब लिन युआन बोल रहा था तो उसने विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उसे सचमुच फिर से सर्दी लग गई है। अपने परिवार की दुकान को बनाए रखने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत तंग थी और यह उनकी छोटी बहन की स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त था। सामान्य समय में वह पैसे बचाने के लिए अपने भोजन पर मितव्ययी रहता था। गरीब लोग बीमार पड़ने से सबसे ज्यादा डरते थे। स्पिरिट क्यूई जागृति के बाद एक शताब्दी के बाद पहले की सभी असाध्य बीमारियां अब आसानी से इलाज योग्य थीं। जब तक किसी को एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर मिल सकता है जिसने उच्च श्रेणी के उपचार प्रकार की बीमारी का अनुबंध किया है, उपचार एक ही सत्र में पूरा किया जा सकता है। हालांकि उच्च श्रेणी के फे वाले स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को काम पर रखने की फीस उसके स्टोर के लिए 3 महीने की संचालन फीस से अधिक होगी। लिन युआन ने भले ही ऐसा कहा हो, लेकिन जीनियस और चिमी की चिंता बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा लगता था मानो उन्हें अपना सबसे कीमती खजाना खोने का डर हो। जीनियस और चिमी के लिए वे 2 घटिया हाउसकीपिंग पालतू जानवर थे जिन्हें उपेक्षित और अस्वीकार कर दिया गया था, और लिन युआन उनकी पूरी दुनिया थी। जब सुबह ठीक 7 बजे थे तो प्रवेश द्वार पर एक स्पष्ट और चतुर आवाज गूंज उठी। छोटे युआन, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि इतनी जल्दी अपना स्टोर मत खोलो। आपको बस इसे सुबह 8 बजे के बाद खोलना है ताकि आप अधिक आराम भी कर सकें। बोलने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसने लिन युआन के रिसेप्शन काउंटर पर एक लकड़ी का चौकोर बक्सा रखा था। उसने फिर लिन युआन की ओर सौम्य दृष्टि से देखा और कहा, वही पुरानी बात, मुझे 10 उसनिया की लताएं दो। जब लिन युआन ने यह भावुक और कर्कश आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर तुरंत एक गर्म मुस्कान आ गई। जब लिन युआन के चेहरे पर गर्मियों की हवा की तरह गर्म मुस्कान थी तो दूर से उसका चेहरा बेहद मिलनसार लग रहा था। आंटी झांक, मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब आप कुछ खरीदने आए तो मेरे लिए नाश्ता न लाएं। बोलते समय लिन युआन पहले ही त्वरित और कुशल तरीके से उसनिया लताओं की कटाई करने जा चुका था। उसनिया के एक गमले में प्रतिदिन लगभग 13 या 14 लताएं उगती थीं जो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती थीं। उसनिया बेल का एक हिस्सा बिल्कुल 1 मीटर लंबा था। लिन युआन की कैंची ने 10 बेलें काट दी जिनकी लंबाई बिल्कुल 1.5 मीटर थी। फिर उन्होंने सभी 10 1.5 मीटर लताओं को एक साथ कसकर लपेटने के लिए कपड़े के एक टुकड़े का उपयोग किया। लिन युआन ने अच्छी तरह से विकसित और ताज़ा उसनिया लताओं को अच्छी तरह से पैक किया। जब आंटी झांग ये देख रही थी कि लिन युआन कैसे झुककर उसनिया की लताओं को कुशलता से पैक कर रही है तो उसकी आंखों में परोपकार की भावना झलक रही थी, जबकि उसका दिल टूट रहा था। एक पुराने पड़ोसी के रूप में आंटी झांग देख रही थी कि लिन युआन के पास अपने और अपनी छोटी बहन के भरण पोषण के लिए 12 साल की उम्र में स्टोर का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह मुश्किल से अपनी छोटी बहन को पढ़ाई में मदद कर पाता था और आंटी झांग को अब याद नहीं आ रहा था कि यह 6वां या 7वां साल था। जब लिन युआन रिसेप्शन काउंटर पर उसनिया की लताएं लेकर आया तो उसने अचानक आंटी झांग को अपनी ओर देखते हुए देखा। आंटी झांग, अगर मैं सुबह 8 बजे अपना स्टोर खोलूं तो आप इतनी ताज़ी उसनिया बेलें नहीं खरीद पाएंगी, है ना? उसने पूछा। आंटी झांग ने तुरंत अपनी भावुक आंखें हटा लीं और हंसते हुए कहा, यह सच है। आप ये क्यों नहीं सीखते कि अन्य स्टोर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सिर्फ यूसनीज हैं और आप अभी भी इनमें ऊर्जा यस डाल रहे हैं। आप प्रत्येक उसनिया बेल से कितना कमा सकते हैं? आंटी झांग का सुझाव सुनते ही लिन युआन मुस्कुराए और बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। उस समय लिन युआन अपने शरीर को सहारा देने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके दिमाग में चक्कर आने का जादू इतना तीव्र था कि उसे लगा कि वह किसी भी क्षण गिर सकता है। आंटी झांग समझ गईं कि इस युवक के अपने सिद्धांत हैं, चाहे वह हर दिन सुबह ठीक 7 बजे स्टोर खोलना हो या कैसे उन्होंने उसनियास की मिट्टी में ऊर्जा यस डालने पर जोर दिया। दिल टूटा हुआ महसूस करते हुए आंटी झांग को अभी भी इस बच्चे के लिए एक स्पष्ट प्रशंसा महसूस हुई जिसे वह बड़े होते हुए देख रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में विकसित होते देखता हो। प्रवेश द्वार की ओर मुड़ने और चलने से पहले आंटी झांग ने 75 फेडरेशन डॉलर पीछे छोड़ दिए। उसने जाने से पहले कहा, छोटे युआन, तुम्हारे अंकल ली ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चपटी तिल की रोटी और मूंग का दूध पकाया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंकल ली दुखी हो तो उन्हें मत खाए। जब लिन युआन ने मेज पर अतिरिक्त 25 फेडरेशन डॉलर देखे तो उसने पैसे ले लिए और आंटी झांग को बुलाने ही वाला था। अचानक उसका चक्कर तेज हो गया और बेहोश होने से पहले उसकी आंखें धुंधली हो गईं। जब आंटी झांग चली गईं तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हुई। हर बार जब वह लिटिल युआन को अतिरिक्त पैसे देना चाहती थी तो वह इसे कभी स्वीकार नहीं करता था। इस बार चूंकि वह काफ़ी तेजी से चली गई थी, लिटिल युआन शायद इसे स्वीकार कर लेगी।
हालांकि जैसे ही वह दुकान के प्रवेश द्वार पर थी, उसने एक खड़खड़ाहट सुनी जैसे कि कुछ जमीन पर गिर गया हो। खड़खड़ाहट की आवाज़ गूंजने से ठीक पहले साउंड बर्ड और 100 ने चिंताजनक चीखें निकाली। आंटी झांग जल्दी से मुड़ी और देखा कि लिन युआन हाथ में $25 लेकर जमीन पर गिर गया था। उसकी आंखें चुपचाप बंद थीं और उसका चेहरा शांत दिख रहा था, मानो वह सो रहा हो। आंटी झांग चिंता के साथ लिन युआन की मदद करने के लिए जल्दी से वहां पहुंची। जिस क्षण लिन युआन ने अपनी आंखें बंद की और बेहोश हो गया, उसके कान स्पष्ट रूप से जीनियस, चिमी और आंटी झांग की चिंताजनक चीखें सुन सकते थे। इसके तुरंत बाद उसकी चेतना धुंधली हो गई। इस धुंधली स्थिति में यह बिल्कुल एक दलदल की तरह महसूस हो रहा था जो किसी व्यक्ति के पैरों को फंसा देगा, जिससे चलना मुश्किल हो जाएगा। यह अभी भी चिपचिपा और जानलेवा था। बेहोश होने के बाद लिन युआन धीरे धीरे एक अजीब माहौल में जागा। उसके मन में उसकी छोटी बहन जीनियस और चिमी का चेहरा कौंध गया। ये तीन व्यक्ति उनके सबसे करीबी रिश्तेदार और उनकी सबसे बड़ी चिंताएं थे। यदि वह मर गया तो उसे नहीं पता था कि उसकी युवा बहन का दिल कितना टूट जाएगा, न ही कोई चिमी और जीनियस की देखभाल करेगा या नहीं। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने अपनी छोटी बहन की अगले वर्ष की स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए पहले से ही पर्याप्त बचत कर ली थी। लिन युआन की चेतना इस अराजक जगह में घूमने लगी। यह अज्ञात था कि वह कितनी देर तक चलता रहा। अचानक अराजक जगह के अंत में लिन युआन ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह बेहद परिचित था। यह एक साधारण और बिना अलंकृत तांबे के रंग का कंगन था। ये कंगन इस पूरे समय के लिए लिन युआन का रहस्य बना हुआ था। वास्तव में ये जीवन वास्तव में लिन युआन का दूसरा जीवन था। उनका पिछला जीवन उत्साहपूर्ण था और वह अपने चरम पर थे। दुर्भाग्य से 30 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने पाया कि आत्मा की हुई जागृति के एक शताब्दी बाद वह एक नवजात शिशु थे। जब उनका पुनर्जन्म हुआ था तो ये तांबे का कंगन उनके साथ था। तब से वह इस ब्रेसलेट को अपनी कलाई पर पहनते आ रहे हैं। हालांकि जब वह 8 साल का था तो ये गलती से उसके ही खून से सना हुआ था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे इस जगह की गहराई में तांबे के रंग का कंगन मिलेगा। तांबे का कंगन इस समय हल्की रोशनी से टिमटिमा रहा था। इससे उसकी चेतना की गहराई जेब चमक वाली चाय जैसी लहर से भर गई। ये कंगन बिल्कुल एक दरवाजे की तरह था जो लिन युआन की चेतना के उस पर कदम रखने का इंतजार कर रहा था। अध्याय 3 मॉबियस। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। यह एक प्रकार की अमूर्त बुलाहट थी, फिर भी यह सबसे अनुकूल प्रकार की बुलाहट भी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे भाग्य ने सूक्ष्मता से न्यूटन को सेब के पेड़ तक पहुंचाया था और बड़े संयोग से सेब पेड़ से गिर गया था। जैसे ही लिन युआन की चेतना प्रकाश की साधारण तांबे के रंग की अंगूठी में पार हो गई, प्रकाश की अंगूठी अचानक विचित्र और जटिल पैटर्न के साथ चमक उठी। इन पैटर्नों को अजीब के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। वे सभी एक दूसरे से कटे हुए थे, लेकिन उनमें इतनी अकल्पनीय तेजी थी। प्रकाश के इस सरल और अलंकृत वलय से गुजरने के बाद लिन युआन को अवर्णनीय आराम महसूस हुआ। इस आरामदायक स्थिति में लिन युआन वास्तव में दुनिया की आत्मा क्यूई को महसूस करने में सक्षम था जो उसके शरीर के आसपास थी। यह एक प्रकार की अनुभूति थी जिसे लिन युआन ने 8 साल की उम्र से महसूस नहीं किया था, जब तांबे का कंगन उसके खून से सना हुआ था और बिना किसी निशान के गायब हो गया था। जब तांबे का कंगन गायब हो गया था तो इसने न केवल दुनिया की आत्मा क्यूई के प्रति उसकी इंद्रियों को छीन लिया था, बल्कि इसने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी छीन लिया था। वर्तमान में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी पहले की तरह सूख गई होगी, लेकिन अब वह कम से कम दुनिया में आत्मा क्यूई को महसूस कर सकता है। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था क्योंकि वह अब दुनिया की आत्मा क्यूई को महसूस नहीं कर पा रहा था। आत्मा क्यूई जागृति के बाद आत्मा क्यूई इस दुनिया की सबसे मौलिक ऊर्जा बन गई थी। आत्मा क्यूई के प्रभाव के कारण ग्रह के मूल जानवर और पौधे सभी 2 लक्षणों की ओर विकसित होने में सक्षम थे। गुणों में से एक था अपने पूर्वजों की जंगली प्रकृति की ओर लौटना, भौतिक शरीर की क्षमताओं को बढ़ाना। दूसरी विशेषता थी आध्यात्मिक रूप से परिवर्तन करना और ऊर्जा हमलों पर ध्यान केंद्रित करना। जहां तक मनुष्यों की बात है, उन्होंने आत्मा क्यूई के प्रभाव में आत्मा क्यूई व्यवसाय भी विकसित किया था। सभी प्रकार के स्पिरिट क्यूई व्यवसाय थे, लेकिन वे मूल रूप से शरीर को बढ़ाने के लिए स्पिरिट क्यूई का उपयोग करते थे। चूंकि लिन युआन ने 8 साल की उम्र में स्पिरिट क्यूई को महसूस करना बंद कर दिया था, इसलिए वह अब अपने शरीर की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए स्पिरिट क्यूई पर निर्भर नहीं रहा। वह विकास के लिए प्रकृति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन पर निर्भर था। लिन युआन को अनायास ही उत्साहित महसूस हुआ। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसका शरीर आत्मा क्यूई को संग्रहित करने में असमर्थ क्यों है, वह कम से कम अब इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता है। वह स्पिरिट क्यूई को भयानक गति से अवशोषित करने में सक्षम हो सकता है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसके शरीर में एकत्रित स्पिरिट क्यूई तुरंत उसके हाथों से बाहर निकल जाएगी। उसका शरीर बिल्कुल एक फनल की तरह था और यही कारण है कि लिन युआन को पता था कि स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में उसका असफल होना तय है। इस स्थिति के बावजूद कि शरीर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली सभी आत्मा क्यूई नहीं रहेगी, फिर भी वह इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होगा। इस तरह उसे अब दवा का सेवन नहीं करना पड़ेगा जो उसके शरीर के पोषण के लिए थी। 1 वर्ष की अवधि में वह बड़ी रकम बचाने में सक्षम होगा। उसकी युवा बहन पहले से ही उस उम्र में आ रही थी कि वह अपने पहले साथी के साथ अनुबंध कर सकती थी। उसने जो भी पैसा बचाया उससे वह अपनी छोटी बहन के लिए एक फे खरीद सकेगा, जिसे सामान्य फे से बेहतर माना जाएगा। वास्तव में वह निम्न स्तरीय एलीट फे खरीदने में सक्षम हो सकता है। ये शरीर अंततः आत्मा क्यूई को समझ सकता है। हालांकि लिन युआन ने बाकी वाक्य पूरा नहीं किया। लिन युआन हमेशा आशावादी थे। हालांकि भले ही वह अब आत्मा क्यूई को महसूस कर सकता था, लिन युआन को लगा कि यह अफसोस की बात है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तरह कमजोर बनी हुई है।
आत्मा क्यूई जागृति के एक शताब्दी बाद आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ ऐसी थी जो आत्मा क्यूई जितनी ही महत्वपूर्ण थी। स्पिरिट क्यूई पेशेवर फेज के साथ अनुबंध बना सकते हैं। फीस को उपचार प्रकार, अपराध प्रकार, रक्षा प्रकार और समर्थन प्रकार में क्रमबद्ध किया गया था। उनमें से अपराध प्रकार और समर्थन प्रकार के फी संख्या में सबसे अधिक थे। फे के साथ अनुबंध बनाने के लिए किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक नियमित व्यक्ति जीवनकाल में 2 से 3 फे के साथ अनुबंध बनाने में सक्षम होगा और विलक्षण व्यक्ति अधिकतम 5 अनुबंध बनाने में सक्षम हो सकता है। प्रत्येक अतिरिक्त शुल्क के साथ व्यक्ति की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। फिर भी अतिरिक्त पशुओं के पालन पोषण के लिए आवश्यक संसाधनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। फीस के संबंध में सबसे कठिन पहलू उन्हें विकसित करना था। प्रत्येक विकास के लिए आवश्यक संसाधन एक छोटे स्पिरिट स्टोर के मालिक लिन युआन की क्षमता से कहीं अधिक थे। लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा बालों के धागे की तरह कमजोर और कमजोर थी। जब लिन युआन ने 100 क्वेश्चन बीस्ट और द साउंड बर्ड जैसी घरेलू कंपनियों के साथ अनुबंध किया था तो वह बेहोश हो गए थे और पूरे 3 दिनों तक बेहोश रहे थे। जागने के बाद लिन युआन को कम से कम आधे महीने तक तेज सिर दर्द का सामना करना पड़ा था। इससे लिन युआन को प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी कमजोर थी। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा श्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन वह निम्नतर भी नहीं थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसी समय कमजोर हो गई थी जब वह आत्मा क्यूई को महसूस नहीं कर पा रहा था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होने का कारण संभवतः ये तांबे का कंगन था। ये तांबे का कंगन उसके साथ इस दुनिया में आया था, लेकिन यही कारण था कि वह कमजोर और बेकार हो गया था। लिन युआन तांबे के कंगन के बारे में एक जटिल राय रखने से खुद को रोक नहीं सका। उस समय लिन युआन केवल अपने पैरों को जमीन की सख्त सतह पर पड़ते हुए महसूस कर सकता था। जब उसने ऊपर देखा तो लिन युआन ने देखा कि वह एक अन्य स्थानिक क्षेत्र में था जो लगभग 40 वर्ग मीटर था। इस स्थानिक क्षेत्र के भीतर जमीन तांबे के रंग की थी और 5 मीटर या 6 मीटर का पूल था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। जब लिन युआन पूल के किनारे चला गया तो उसने देखा कि पानी बेहद साफ था और उसमें किसी युवा का चेहरा प्रतिबिंबित हो सकता था। पूल गहरा नहीं था क्योंकि इसकी गहराई केवल आधा मीटर के आसपास थी। लिन युआन नीचे झुक गया और मुट्ठी भर पानी ले लिया। उसे महसूस हुआ कि पानी का तापमान हल्का था। जब उसने पानी को सूंघा तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ नियमित पानी था क्योंकि इसमें स्पिरिट क्यूई नहीं थी। विचार करते समय लिन युआन को महसूस हुआ कि उसकी कलाई का क्षेत्र भारी हो रहा है। उसने देखा कि उसकी कलाई पर अब वह साधारण और बिना अलंकृत तांबे का कंगन पहना हुआ था। उस पल में तांबे के कंगन ने उसके साथ संवाद करने की इच्छा का एक निशान उत्सर्जित किया। संवाद करने की इस इच्छा में स्नेह, डरपोकपन और भ्रम की भावनाएं शामिल थीं। ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे की बुद्धि अभी अभी विकसित हुई हो। जैसे ही लिन युआन ने तांबे के कंगन के साथ संपर्क बनाने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया, 8 साल की उम्र से लिन युआन को जो कुछ भी समझ में नहीं आया था उसका उत्तर मिल गया था। ये पता चला है कि यह तांबे का कंगन जो मेरे साथ आया था वास्तव में एक फी है। जब मैं 8 साल का था तो मैंने अपनी गलती के कारण तांबे के कंगन को अपने खून से रंग दिया और वास्तव में इसके साथ एक अनुबंध किया। मैंने वास्तव में 8 साल की उम्र में गलती से एक फी के साथ अनुबंध कर लिया था। लिन युआन अविश्वास में था। उसने अपने बाएं हाथ का उपयोग अपनी दाहिनी कलाई पर मौजूद तांबे के कंगन को छूने के लिए किया और तुरंत उसके ऊपर शांति की लहर दौड़ गई, जिससे उसे अस्थिरता की स्थिति से उबरने में मदद मिली। अब उसके पास एक अनुबंधित शुल्क भी है और वह अब से और अधिक पैसा कमाने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा उसकी युवा बहन की फी को अब सामान्य या अभिजात वर्ग की होने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वह कड़ी मेहनत करता तो शायद वह अपनी छोटी बहन को कांस्य पदक दिलाने में सक्षम होता, है ना? वास्तव में एक निश्चित सीमा तक केवल जब कोई फे कांस्य ग्रेड तक पहुंच जाता है तो उसे सच्चा फे माना जाएगा। पहले लिन युआन के इस तांबे के कंगन के प्रति जटिल विचार थे। हालांकि इस पर विचार करने के बाद लिन युआन को समझ में आया कि क्यों उसके पास केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश था जो पिछले 10 वर्षों से उसके लिए सामान्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। वह ये भी समझ गया कि तांबे का कंगन क्यों चुप था और उसने 10 साल तक उससे संवाद क्यों नहीं किया था। तांबे का कंगन 8 वर्षीय लिन युआन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके पास शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। इस प्रकार इसने शीतनिद्रा में जाना चुना था। हाइबरनेशन ने अनुबंध के निर्माण को धीमा कर दिया था, इसलिए पूर्ण अनुबंध को बनाने में 10 साल लग गए थे। आज वह दिन भी था जब तांबे का कंगन जाग उठा। जब इसने लिन युआन की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को महसूस किया तो उसकी दाहिनी कलाई पर तांबे के कंगन से एक सौम्य एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे ये लिन युआन को शांत करने या मानसिक रूप से शांत होने का संकेत देने की कोशिश कर रहा था। यह महसूस करने पर कि लिन युआन शांत हो रहा है, तांबे का कंगन कड़ा हो गया और लिन युआन की दाहिनी कलाई पर मजबूती से चिपक गया। ऐसा महसूस हुआ मानो वह लिन युआन के हाथों को कसकर पकड़ रहा हो और कह रहा हो, आपसे मिलकर खुशी हुई, लिन युआन। लिन युआन ने एक मुस्कुराहट प्रकट की जो भोर के दौरान अंधेरे को चीरती हुई सूरज की रोशनी की तरह थी। ये बिल्कुल पहाड़ के पीछे उगते सूरज की छाया जैसा था। तब युवक ने नम्र स्वर में कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, मोबियस। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 4 विशिष्ट कौशल। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। किसी भी इंसान के साथ अनुबंध करने के बाद, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, यहाँ तक कि एक सामान्य इंसान के पास भी एक क्षमता होगी। क्षमता का प्रकार संभवतः किसी प्रजाति की जन्मजात क्षमता थी। उदाहरण के तौर पर जैस्मीन लिली को लें। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य जैस्मीन लिली के साथ अनुबंध करता है तो भी उसे उपचार की क्षमता मिलेगी। समझने की क्षमता भी सबसे मौलिक थी। एक शक्तिशाली क्षमता प्राप्त करने के लिए उसे कांस्य ग्रेड तक विकसित होने और अपने विशिष्ट कौशल को जागृत करने की आवश्यकता होगी।
इसके बाद अत्यधिक शक्तिशाली परिवर्तनों को प्राप्त करने की क्षमताओं के पूरक के लिए विशिष्ट कौशल का उपयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि लोगों ने कहा कि कांस्य ग्रेड तक पहुंचना ही किसी प्रतियोगिता की सच्ची शुरुआत थी। इसलिए किसी भी स्पिरिट क्यूई पेशेवर के लिए जिसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी भी हो, वे हमेशा अपने पहले अनुबंध के लिए कांस्य पदक चुनेंगे। जब कोई व्यक्ति कांस्य ग्रेड तक पहुंच जाता है तो वे विभिन्न कांस्य ग्रेड कौशल जागृत कर देते हैं। यह उसी प्रजाति के जानवरों पर भी लागू होता है। इस विशिष्टता ने स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को एक ऐसा कौशल चुनने की अनुमति दी जिसने एक ऐसा कौशल जगाया जो उनके लिए अधिक अनुकूल या सहायक था। किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध करने के लिए किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह किसी की आत्मा को उसकी आत्मा के साथ जोड़ सकती है। इसीलिए एक बार जब कोई अनुबंध कर लेता है तो उसे समाप्त करने में कठिनाई स्वर पर चढ़ने जितनी कठिन होगी। यही कारण है कि कई विशेषज्ञों ने, जिन्होंने अपर्याप्त संसाधनों के कारण निम्न श्रेणी के फे के साथ अनुबंध किया था, निम्न श्रेणी के फे के मजबूत होने के बाद उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया। इसके बजाय वे अपने निम्न श्रेणी के साथियों को विकसित करने के लिए संसाधनों का उपयोग करेंगे। लिन युआन मोबियस का अवलोकन कर रहा था क्योंकि वह उसकी विशेषता की जांच करना चाहता था। वर्तमान में मोबियस की आध्यात्मिकता के स्तर ने उसे केवल सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति दी। मोबियस के साथ नियमित बातचीत करने के लिए लिन युआन को कुछ समय के लिए ठीक होना होगा। मोबियस की विशेषता की जांच करते समय लिन युआन ने पाया कि यह केवल एक सामान्य फी थी। हालांकि मोबियस की विशेषता सामान्य फी की तरह नहीं थी, क्योंकि मोबियस के पास सिर्फ एक क्षमता नहीं थी, उसके पास एक विशेष कौशल था। हर कोई जानता था कि विशिष्ट कौशल कुछ ऐसी चीज है जो केवल कांस्य पुरुषों के पास ही हो सकती है। हेवेंस, मेरा अनुबंधित फी मोबियस बल्कि शक्तिशाली लगता है। लिन युआन की आंखों की जलन बढ़ गई क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। मोबियस, जो उसके साथ ही इस दुनिया में आया था, जब वह सामान्य श्रेणी में था तो उसके पास एक विशेष कौशल था। यदि मोबियस कांस्य ग्रेड तक पहुंच गया और एक और विशिष्ट कौशल जगाया तो उसके पास दोहरे विशिष्ट कौशल होंगे। हालांकि किंवदंतियों में केवल तभी जब किसी ने एक काल्पनिक नस्ल में एक मादा का पालन पोषण किया तो उसके पास दोहरे विशिष्ट कौशल होंगे। फैंटेसी ब्रीड्स हमेशा से एक किंवदंती रही है और लिन युआन को अभी ऐसी गुप्त जानकारी तक कोई पहुंच नहीं मिल सकी है। फिर भी जब सामान्य फे के साथ तुलना की गई तो फैंटेसी ब्रीड्स एक अलग लीग में थे। जल्द ही लिन युआन के आश्चर्य की जगह खुशी ने ले ली। अचानक उसने महसूस किया कि मोबियस एक भावनात्मक संकेत भेज रहा है और उससे अपनी पहली क्षमता का उपयोग करने के लिए कह रहा है। अनुरोध प्राप्त होने के बाद लिन युआन ने तुरंत मोबियस की पहली क्षमता का उपयोग किया। एक बार जब लिन युआन ने पहली क्षमता को क्रियान्वित किया तो उन्होंने मोबियस को देखा और महसूस किया कि सभी जानकारी डेटा प्रारूप में प्रस्तुत की गई थी। NOVALB1N फे नाम मोबियस, फे लाइफफॉर्म प्रजाति, फे ग्रेड सामान्य 1/10, फे प्रकार स्थानिक रहस्य, फी गुणवत्ता सामान्य, क्षमताएं सच्चा डेटा आंखों के लिए अदृश्य सभी जटिल जानकारी डेटा में बदल जाती है। जो जानकारी डेटा में बदल जाती है उसमें सच्चाई हो सकती है जिसे सतह पर पहचाना नहीं जा सकता। शांत मन निष्क्रिय क्षमता, शांत मन के प्रभाव को फी के ग्रेड के अनुसार सुधारा जा सकता है। शांत मन को स्थिर कर सकता है और नकारात्मक परिस्थितियों का विरोध करने की एक निश्चित संभावना रखता है। विशिष्ट कौशल स्पिरिट लॉक मोबियस के स्थानिक क्षेत्र का उपयोग जानवरों के पालन पोषण के लिए किया जा सकता है। फे का प्रारंभिक ग्रेड जिसे मोबियस का स्थानिक क्षेत्र पोषित कर सकता है वह मोबियस के ग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। मोबियस स्वयं अपने ग्रेड को बढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसके ग्रेड को फी के ग्रेड के साथ बढ़ाया जाएगा जिसे वह पोषित करता है। उसी समय मोबियस उस फी की प्रारंभिक क्षमता प्राप्त कर सकता है जिसका वह पोषण करता है। हालांकि मोबियस का ग्रेड बढ़ने पर उसे योग्यताएं प्राप्त नहीं होंगी। जब भी मोबियस एक ग्रेड बढ़ाता है तो वह एक और फी का पोषण करने में सक्षम होगा। मोबियस की विकास पद्धति अपरिवर्तित रहेगी। जब लिन युआन ने मोबियस के ट्रू डेटा द्वारा प्रस्तुत जानकारी पढ़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जमी हुई मुस्कान के कुछ ही क्षण बाद लिन युआन कांप उठा और उसने मोबियस को एक संदेश भेजा। मोबियस की पुष्टि प्राप्त करने के बाद लिन युआन लगभग ढह गया। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। मोबियस अभी एक सामान्य फे है। इसका मतलब है कि मैं सामान्य आई फे के साथ अनुबंध बनाने के लिए केवल स्पिरिट लॉक क्षमता का उपयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा एक कुत्ते के पालन पोषण के लिए संसाधनों की मात्रा पहले से ही अत्यधिक है और मेरी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे किसी भी कुत्ते के साथ अनुबंध करने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह सामान्य ही क्यों न हो। हो सकता है कि फी मोबियस के स्थानिक क्षेत्र के अंदर रह रहा हो, लेकिन लिन युआन को अभी भी अनुबंध का गठन करना चाहिए। लिन युआन अभी भी उस भयानक घटना से सदमे में था जब उसने घरेलू जानवरों चिमी और जीनियस के साथ एक अनुबंध बनाया था। भयावह बात यह थी कि मोबियस का स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ग्रेड में वृद्धि के बाद केवल एक और अनुबंधित फे की अनुमति दे सकता था। मोबियस केवल मादा का पालन पोषण करके ही अपना ग्रेड बढ़ा सकता था। इतने अधिक निवेश के साथ रिटर्न केवल अनुबंधित फे की प्रारंभिक और मौलिक क्षमता होगी। निवेश और रिटर्न का अनुपात आनुपातिक नहीं था। इसके अलावा किसी फी को विकसित करना चुनौतीपूर्ण था, विशेषकर निम्न श्रेणी वाले को। लिन युआन के पास लगातार निम्न श्रेणी के फे को विकसित करने की क्षमता कब थी? स्पिरिट लॉक कौशल शायद एक अमीर व्यक्ति की संपत्ति को एक पल में खत्म कर देगा। इसलिए लिन युआन जैसे व्यक्ति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो लगभग दरिद्र था। अनुबंधित शुल्क प्राप्त करने की लिन युआन की खुशी की जगह हानि की भावना ने तुरंत ले ली। हालांकि लिन युआन का आशावादी रवैया जल्द ही समायोजित हो गया। वह पहले से काफी बेहतर स्थिति में थे। भविष्य भले ही अभी भी कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन इस जीवन में उनका सफर हमेशा कांटों से भरा रहा है। कम से कम वह भी भविष्य के लिए एक दिशा देख सकता था, इसलिए नुकसान में होने की कोई जरूरत नहीं थी।
संकट भरे अतीत को भूल जाना चाहिए क्योंकि भविष्य का मार्ग उज्ज्वल और चकाचौंध है। जैसे ही लिन युआन अपनी मानसिकता को समायोजित कर रहा था, मोबियस ने उसके दिमाग में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हल्का सा हिस्सा स्थानांतरित कर दिया। उनके मन में तार जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक 5 गुना से अधिक बढ़ गई। दुर्भाग्य से यह बालों की एक लत से थोड़ा ही मोटा था और एक सामान्य व्यक्ति के बालों का 1/10 हिस्सा भी नहीं था। बहरहाल, यह आध्यात्मिक ऊर्जा राशि एक सामान्य आईफे संयंत्र के साथ एक अनुबंध बनाने के लिए पर्याप्त थी। ये संभवतः जानवरों के साथ अनुबंध बनाने के लिए अपर्याप्त था। सामान्य ज्ञान के अनुसार जानवरों को अनुबंधित करने के लिए एक फी पौधे को अनुबंधित करने की तुलना में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एकमात्र अपवाद यह होगा कि कोई जानवर का अंडा प्राप्त कर सके। जब जानवर अंडे से निकला तो यही वह क्षण होगा जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक अनुभवहीन होगी। इस प्रकार कोई इसके साथ एक अनुबंध बना सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद लिन युआन को लगा कि मोबियस कमजोर हो रहा है। मोबियस ने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया था और इसे लिन युआन में स्थानांतरित कर दिया था। सभी ने कहा कि फी में आध्यात्मिकता है और एक बार जब उन्होंने एक इंसान के साथ अनुबंध कर लिया तो फी पूरे जीवन भर इंसान के साथ रहेगा। लिन युआन को पहले इसका अनुभव करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मोबियस के कार्यों को देखने के बाद लिन युआन को तुरंत कथन का महत्व समझ में आ गया। अब से वे मृत्यु तक एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 5 तालाब का आप साफ करें। अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। मोबियस अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरित करने के बाद गहरी नींद में सो गया। लिन युआन ने उस स्थानिक क्षेत्र को ध्यान से देखा जिसमें वह था। ये स्थानिक क्षेत्र जानवरों के पालन पोषण के लिए होना चाहिए, जैसा कि विशिष्ट कौशल स्पिरिट लॉक में बताया गया है। इससे पहले कि लिन युआन अधिक विस्तृत अवलोकन कर पाता, वह स्पष्ट रूप से कुछ सुन सका। एक परिचित आवाज उसे बुला रही थी और यह काफी चिंतित लग रही थी। लिटिल युआन जाग क्यों नहीं रहा है? डॉक्टर, क्या आपने यह नहीं कहा कि उसकी आत्मा को केवल उत्तेजना मिली है और वह थकी हुई अवस्था में है? आधे दिन के बाद वह बेहतर क्यों नहीं दिखता? आवाज आंटी झांग की थी और चिंता के कारण वह लगातार सवाल पूछ रही थी। युआन युआन म्याऊं म्याऊं। ये 100 क्वेश्चन बीस्ट की आवाज थी। जीनियस मानव भाषा में संवाद कर सकता था, लेकिन जब वह चिंतित होता था तो अनजाने में पार्श्विक ध्वनियां निकालता था। चहचहाओ 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 चहचहाओ। साउंड बर्ड चिमी भी उत्सुकता से चहचहा रही थी। जब लिन युआन अचानक बेहोश हो गई थी तो आंटी झांग, जीनियस और चिमी सभी चौंक गए थे। उस पल में लिन युआन की चेतना अंततः उसके शरीर में लौट आई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने तुरंत देखा कि चिमी उसकी नाक पर खड़ा था और घबराहट से उसे देख रहा था। फिर उसने देखा कि आंटी झांग लगातार डॉक्टर से सवाल कर रही थी, जिससे डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। लिन युआन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अनजाने में चिमी को डरा दिया, जिससे वह उछल पड़ी और 2 बार चिल्लाई। इसके बाद उसने तुरंत खुशी से प्रतिक्रिया की और खुशी से चाहते हुए लिन युआन की नाक पर चढ़ गया। जीनियस ने लिन युआन की गर्दन के क्षेत्र में भी धावा बोला और ध्यान से उसके शरीर को उसकी गर्दन पर रगड़ा। शायद ये पहले ही नासमझी से डर गया था, क्योंकि जीनियस वास्तव में थोड़ा काम रहा था। आंटी झांग ने चिमी और जीनियस की प्रतिक्रियाएं सुनी और जब वह मुड़ी तो उन्होंने लिन युआन को अपनी आंखें खोलते हुए देखा। वह अब डॉक्टर से पूछताछ करने में परेशान नहीं हो सकती थी। जब उसने देखा कि लिन युआन उठना चाहता है तो उसने तुरंत कहा, छोटी युआन, वापस लेट जाओ। मैं डॉक्टर से आपकी दोबारा जांच करवाऊंगा। आप करीब 10 घंटे से बेहोश हैं। अब तो शाम हो चुकी है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको उसका जल्द से जल्द इलाज कराना होगा, अन्यथा एक सामान्य बीमारी भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। आंटी झांग की चिंता ने लिन युआन के दिल को गर्म कर दिया। पिछले कुछ वर्षों से उसे आंटी झांग से भरपूर देखभाल मिली थी। हालांकि लिन युआन को पता था कि उनके शरीर में कोई समस्या नहीं है। वह मोबियस के जागने के कारण बेहोश हो गया था और क्योंकि उसने मोबियस के साथ एक अनुबंध किया था। आंटी झांग अभी भी सहज नहीं थी और जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी, डॉक्टर ने पास आकर कहा, बच्चे, तुमने सचमुच अपनी बीमारी से अपनी मौसी को डरा दिया है। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए क्लियर पॉइंट काप का उपयोग करूंगा। डॉक्टर ने तुरंत अपने अनुबंधित मादा को बुलाया, जो आधा फुट लंबी हरी काली काप थी। काप के शरीर के किनारे पर बड़े पैमाने पर तराजू थे और जब डॉक्टर ने क्षमता को सक्रिय किया तो चमकदार तराजू में से एक गिर गया। ये लिन युआन के सामने तैर रहा था, जबकि उसे एक गर्म आध्यात्मिक दुनिया का एहसास हुआ जो बेहद आरामदायक थी। उस समय लिन युआन ने क्लियर पॉइंट काप की विशेषता की जांच करने के लिए गुप्त रूप से मोबियस की क्षमता ट्रू डेटा को सक्रिय कर दिया। फे का नाम क्लियर पॉइंट काप। फी प्रजाति काप प्रजाति काप प्रजाति। फे ग्रेड एलीट 4/10। फे प्रकार पानी। फे गुणवत्ता अभिजात वर्ग। क्षमताएं, टेल लैश उछलता है और लैश हमले को अंजाम देने के लिए मछली की पूंछ का उपयोग करता है। स्पष्ट पैमाने, धीरे धीरे आध्यात्मिक आघात से उबरें। यह असामान्य आध्यात्मिक स्थितियों को कम करने में सक्षम है। क्लियर पॉइंट काप की प्रजाति को देखने पर लिन युआन को लगा कि इसकी विशेषता सामान्य थी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, यह एक एलीट फी था। क्लियर पॉइंट काप की जानकारी पढ़ने के बाद लिन युआन को लगा कि यह डॉक्टर बहुत भाग्यशाली था। क्लियर पॉइंट काप बहुत ही सामान्य जल प्रकार के जीव थे और जब वे सामान्य श्रेणी में होते थे तो उनकी प्रारंभिक क्षमताएं शारीरिक होती थीं, जैसे टेल लैश या फिन फ्लैप। अप्रत्याशित रूप से जब ये क्लियर पॉइंट काप अभिजात वर्ग तक पहुंच गया था तो इसने दुर्लभ क्षमता क्लियर स्केल्स को जागृत कर दिया था। इसने क्लियर पॉइंट काप को ड्रैगन 1 में बदलने और एक असामान्य आत्मा उपचार क्षमता प्राप्त करने की अनुमति दी। जल्द ही डॉक्टर के माथे पर और पसीना आ गया।
जब क्लियर पॉइंट काप के स्केल ने अपनी चमक खो दी तो डॉक्टर ने क्षमता बंद कर दी और गिरा हुआ स्केल राख में बदल गया। कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आप अधिक आराम करेंगे और अधिक पौष्टिक आहार लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बोलते समय डॉक्टर अपना पसीना पोंछने के लिए अपनी आस्तीन का उपयोग करने ही वाला था, लेकिन आंटी झांग ने एक टिश्यू थमा दिया। डॉक्टर, यह आपके लिए बहुत कठिन रहा है, कृपया इससे अपना पसीना साफ करें। डॉक्टर ने आंटी झांग से टिश्यू प्राप्त किया और कहा, मेरा उपचार पूरा हो गया है, इसलिए मैं पहले चला जाऊंगा। काफ़ी देर हो चुकी है, मेरी पत्नी अभी भी मेरे भोजन करने का इंतजार कर रही है। डॉक्टर ने अपना सामान पैक किया और दुकान से बाहर चला गया। जब वह चला गया तो उसका माथा अभी भी पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी खुशी जाहिर कर दी। हो सकता है कि वह एक छोटा सा डॉक्टर हो, लेकिन दूसरों को ठीक करने और बचाने की खुशी एक संतोषजनक इनाम थी। डॉक्टर के जाने के बाद आंटी झांग ने लिन युआन को चिंता से देखा और कहा, छोटे युआन, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो अपने आप को मजबूर मत करो। आपका शरीर आपकी पूंजी है। यदि आप बीमार पड़ गए तो लिटिल सियाई क्या करेगी? आंटी झांग को डर था कि लिन युआन उसके शरीर की उपेक्षा करेगा, इसलिए उसने जानबूझकर उसकी छोटी बहन का जिक्र किया जो दूर पड़ रही थी। आंटी झांग, चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए डॉक्टर की फीस लाऊंगा। पूरे दिन तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे सचमुच खेद है। बोलते समय लिन युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। फिर वह खड़ा हुआ और उसने यूसनिया को लताओं के साथ उगते हुए देखा जिनकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी। वह ये दृश्य देखकर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने कृतज्ञतापूर्वक आंटी झांग के लिए एक कप पानी डाला। छोटी युआन, मेरे साथ इतना विनम्र मत बनो। आखिरकार तुम्हारे अंकल ली और मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। आंटी झांग ने पानी का कप लिया, उसे एक कौर में पी लिया और डकार ले ली। वह इस हद तक चिंतित हो गई थी कि पूरे दिन पानी पीना भी भूल गई थी। पानी पीने के बाद आंटी झांग ने देखा कि लिन युआन विनम्र होने पर जोर दे रहा था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा, ये जानते हुए कि इस युवक के अपने संकल्प थे। आंटी झांग का खाली कप देखकर लिन युआन और पानी डालने वाली थी, लेकिन उसने अपना हाथ हिला दिया। छोटी युआन, मुझे जैस्मीन लिली का एक पॉट दो, मैं इसे बाद में आपके अंकल ली के बिस्तर पर रख दूंगा। उसी समय आंटी झांग ने 500 फेडरेशन डॉलर निकाले और उन्हें लिन युआन के हाथों में रख दिए। लिन युआन ने पैसे को देखा और असहाय होकर कहा, आंटी झांग, आप हर महीने जैस्मीन लिली का एक बर्तन खरीद रही हैं। कभी कभी आप एक ही महीने में एक बर्तन भी खरीद लेते हैं। आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि लिन युआन अपनी बात पूरी कर पाता, आंटी झांग ने उसे टोक दिया। क्या तुम्हारी आंटी झांग अपने घर में और बर्तन नहीं रख सकती? लिन युआन के पास आंटी झांग के लिए जैस्मीन लिली का एक पॉट लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने वह चुना जो सबसे अच्छी स्थिति में था, लेकिन आंटी झांग पहले से ही वह बर्तन ले गई थी जिसमें नरम पत्तियां थीं और जो केवल कुछ दिनों तक ही चल पाएंगी। उन्होंने कहा, मैं इसे ले लूंगी क्योंकि ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए नियति है। आंटी झांग द्वारा जैस्मिन लिली को ले जाने के दृश्य ने लिन युआन के दिल में गर्माहट पैदा कर दी। ये हमेशा ऐसा ही था, वह एक ही लहजे और रवैये का इस्तेमाल करती थी और एक ही तरह की जैस्मिन लिली रखती थी। अचानक छोटी सी थर्ड 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 की आवाज़ें गूंज उठीं। वे एक खरगोश से आए थे जो एक मध्यम आकार के कुत्ते जैसा था। उसका फर लाल और काले रंग का मिश्रण था, उसके ताड़ के पत्ते जैसे कान विशाल थे, लगभग उसके शरीर की ऊंचाई, और वह भी एक चूहे की तरह दिखता था। जब जीनियस और चिमी ने इसकी विशिष्ट ध्वनियां सुनी तो वे तुरंत प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। जीनियस बड़े खरगोश के शरीर पर पड़ा था, जबकि चिमी बड़े खरगोश के सिर पर पड़ा था। ये बड़ा खरगोश कोई और नहीं बल्कि आंटी झांग का अनुबंधित खरगोश था। ये पिछले कुछ वर्षों से जीनियस और चिमी का एकमात्र आध्यात्मिक जानवर मित्र भी था। बड़ा खरगोश आंटी झांग की ओर दौड़ा, उसके एक कान में एक पैकेट था जो नीले कपड़े में लपेटा हुआ था। लिन युआन को हमेशा ये धारणा रही थी कि यह एक आतंकवादी खरगोश था। हालांकि जब उसने उस खरगोश की जांच करने के लिए ट्रू डेटा को सक्रिय किया जिससे वह बहुत परिचित था, लिन युआन को एहसास हुआ कि यह मामला नहीं था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 6, काल्पनिक नस्ल जो गंभीर रूप से घायल है। फे इवोल्यूशन मचेंट। C6, काल्पनिक नस्ल जो गंभीर रूप से घायल है। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 6, काल्पनिक नस्ल जो गंभीर रूप से घायल है। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु था और सचेत रूप से आंटी झांग के टेरर रैबिट को देखता था जिससे वह नई क्षमता के कारण अक्सर बातचीत करता था। उसके ट्रू डेटा द्वारा संकलित जानकारी को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यह खरगोश कोई आतंकवादी खरगोश नहीं था। इसका वर्तमान स्वरूप महज एक शक्तिशाली फी की छलावरंग क्षमता थी। अप्रत्याशित रूप से ट्रू डेटा से यह भी पता चला कि यह शक्तिशाली फी गंभीर रूप से घायल अवस्था में था। इस शक्तिशाली फी की क्षमताएं और कौशल बंद स्थिति में थे। ऐसा लगता है जैसे चोटें इस दुश्मन को किसी भी क्षमता को जारी करने की अनुमति नहीं देती। हालांकि जानकारी के नए टुकड़े काफी आश्चर्यजनक थे। लिन युआन एक और चीज के कारण आश्चर्यचकित था जो उसने देखा था, 2 कौशल वास्तव में बंद थे। क्या यह एक पौराणिक काल्पनिक नस्ल हो सकती है? लिन युआन को अचानक ट्रू डेटा का दूसरा भाग याद आ गया। जो जानकारी डेटा में बदल जाती है उसमें सच्चाई हो सकती है जिसे सतह पर पहचाना नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि डेटा में बदली गई जानकारी के टुकड़े वास्तव में आंखों से देखने की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं। इस खोज ने लिन युआन को हिलाकर रख दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आंटी झांग भी एक कहानी वाली व्यक्ति थी। लेकिन किसके पास कहानी नहीं थी? वैसे भी इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं था क्योंकि लिन युआन के लिए आंटी झांग हमेशा आंटी झांग ही रहेंगी। यदि वह भविष्य में पर्याप्त सक्षम हो गया तो वह निश्चित रूप से आंटी झांग के आतंक खरगोश को ठीक कर देगा।
नहीं, शक्तिशाली फी। जब आंटी झांग ने देखा कि लिन युआन का रंग अब पीला नहीं है और उसके गाल आज सुबह से भी अधिक गुलाबी हो गए हैं, तो उन्हें सहजता महसूस हुई। फिर उसने अपने टेरर रैबिट के कान से नीले कपड़े में लिपटा हुआ पैकेज निकाला और लिन युआन के रिसेप्शन काउंटर पर रख दिया। छोटे युआन, यह एक पौष्टिक भोजन है जिसे आपके अंकल ली ने यह पता चलने के बाद विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है कि आप बेहोश हो गए हैं। आपके अंकल ली के पैर अच्छे नहीं हैं और उनके लिए इसे व्यक्तिगत रूप से वितरित करना सुविधाजनक नहीं है। इस प्रकार उसने इसे आप तक पहुंचाने के लिए इस उपद्रवी को भेजा। बोलने के बाद आंटी झांग ने आतंकवादी खरगोश के कान को रगड़ा और उसकी गर्म आंखों को देखा। फिर उसने भोजन का डिब्बा लिन युआन की ओर बढ़ा दिया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, आंटी झांग ने बिना पीछे मुड़े अपना हाथ लहराया और मुरझाई हुई जैस्मीन लिली के साथ चली गई। लिन युआन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आंटी झांग को जाते हुए देखा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली जैसे कि वह खुद को प्रोत्साहित कर रहा हो और जैसे उसने अपना मन किसी चीज पर बना लिया हो। व्यक्ति के कुछ लक्ष्य अवश्य होने चाहिए, बिना बोझ के कोई कैसे आगे बढ़ पाएगा। आसमान धीरे धीरे काला हो गया। वर्तमान में स्टोव में केवल लिन युआन, चिमी और जीनियस ही थे। हो सकता है कि इसमें आगंतुक न हो, लेकिन यह उत्साहहीन और ठंडा नहीं था। इसके विपरीत ये बहुत जीवंत और गर्मजोशी भरा था। जाहिर है, जीनियस और चिमी के मन में अभी भी डर बना हुआ था। वे लिन युआन के आसपास बातें कर रहे थे और डर रहे थे कि कहीं उसके साथ कुछ और न हो जाए। लिन युआन को पता था कि चिमी और जीनियस चिंतित थे, इसलिए उसने जीनियस की ठुड्डी को रगड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जल्द ही जीनियस ने उपचार का आनंद लेते हुए म्याऊं की आवाज निकाली। चिमी के छोटे पंजे लिन युआन के कान को पकड़े हुए थे, जबकि उसका छोटा सिर उसके बालों में इस तरह घुसा हुआ था मानो वह लुका छिपी खेल रहा हो। लिन युआन ने पैकेज खोला और एक बांस भोजन बॉक्स दिखाई दिया। उसने खाने का डिब्बा खोला और खाने की खुशबू तुरंत हवा में फैल गई। सबसे ऊपर वाले डिब्बे पर चावल की पूरी परत थी। जब उसने सबसे ऊपर वाले डिब्बे को हटाया तो लिन युआन ने पाया कि नीचे वाले डिब्बे में लाल ब्रेज्ड मांस, तली हुई लंबी फलियां और पैन में तली हुई मछली भरी हुई थी। लिन युआन पूरे एक दिन से बेहोश था और उसने अभी तक कुछ भी खाया या पिया नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसके पेट में अनियंत्रित रूप से गड़गड़ाहट होने लगी। ये पहली बार नहीं था जब लिन युआन ने अंकल ली की पाक कला का स्वाद चखा था। हर दूसरे दिन अंकल ली टेरर रैबिट या आंटी झांग के लिए भोजन पहुंचाने के लिए हर तरह के बहाने ढूंढते थे। लिन युआन पिछले साल अंकल ली से मिलने गए थे और उनके पैर की चोटें पहले से ही बदतर होती जा रही थीं। फिलहाल वह बाहर चल फिर नहीं पा रहे थे। लिन युआन ने टेरर रैबिट के अस्तित्व पर विचार किया और अनुमान लगाया कि अंकल ली और आंटी झांग दोनों ही दुर्जय व्यक्ति थे। अन्यथा उनके लिए फैंटेसी ब्रीड, दोहरे विशिष्ट कौशल वाला एक कुत्ता रखना असंभव होगा। लिन युआन आंटी झांग और अंकल ली के अतीत से अनभिज्ञ था और इसमें शामिल नहीं हो सका। उसे केवल यह आशा थी कि वह एक दिन आतंकवादी खरगोश और अंकल ली के पैरों को ठीक करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे ही लिन युआन ने भोजन का डिब्बा खोला, जीनियस और चिमी झुक गए। चिमी ने सुगंध का एक झोंका लिया और अपने पंख फड़फड़ाए और उसनिया के एक छोटे बर्तन की ओर उड़ गया। लिन युआन विशेष रूप से चिमी के लिए उसनिया के इस छोटे बर्तन का पालन पोषण कर रहा था। चिमी एक ध्वनि पक्षी था और उसे सर्वाहारी माना जाता था, लेकिन पके हुए भोजन की तुलना में चिमी उसनिया की पत्तियां खाना पसंद करता था। चिमी ने खुशी से उसनिया की पत्तियों पर चोंच मारी, जबकि जीनियस खाने के डिब्बे में रखे भोजन को ध्यान से देख रहा था। यह आज्ञाकारी रूप से वहां बैठा था। ये देखकर कि जीनियस लाल ब्रेज्ड मांस को कैसे घूर रहा था, लिन युआन मुस्कुराया और उसने जीनियस के लिए लाल ब्रेज्ड मांस का सबसे बड़ा टुकड़ा चुना। आगे बढ़ो और खाओ, छोटी लालची बिल्ली। जीनियस ने लाल ब्रेज्ड मांस के बड़े टुकड़े को देखा और उसकी लार निगलना बंद नहीं कर सका। हालांकि उसने मांस को वापस लिन युआन की ओर धकेलने के लिए अपने छोटे पंजे का इस्तेमाल किया। फिर उसने म्याऊं छोड़ने से पहले खाने के डिब्बे में से लाल मांस का सबसे छोटा टुकड़ा उठाया। ये लिन युआन से मांस का बड़ा टुकड़ा खाने के लिए कह रहा था, जबकि वह मांस का छोटा टुकड़ा खा रहा था। द 100 क्वेश्चन बीस्ट की हरकतों से लिन युआन की आंखें थोड़ी गर्म हो गईं। लाल ब्रेज्ड मांस और तली हुई मछली के कुछ बड़े टुकड़े चुनने से पहले वह एक छोटा कटोरा लाया। फिर उसने उन्हें चावल के एक चम्मच के साथ मिलाया और 100 प्रश्न वाले जानवर के सामने रख दिया। प्रतिभाशाली चिमी, भविष्य में हम बेहतर खाएंगे। पिछले 2 दिनों के दौरान उनके साथ साथ 100 क्वेश्चन बीस्ट और साउंड बर्ड को भी नुकसान हुआ था। ऐसे शब्द कुछ ऐसे थे जिन्हें लिन युआन आमतौर पर कहने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि अब उसके पास अपना खुद का अनुबंधित फी था और उसका शरीर पहले जैसा कमजोर नहीं था क्योंकि वह आत्मा क्यूई को महसूस कर सकता था। उनका दृढ़ विश्वास था कि अब उनका जीवन अवश्य सुधर जाएगा। दुनिया एक कठिन जगह थी, लेकिन बहुत से लोग जीवित रहने और समृद्ध होने में सक्षम थे। युवाओं को आकांक्षाएं रखनी चाहिए और महानता के लिए प्रयास करना चाहिए। लिन युआन को अपने भविष्य के लिए योजना बनानी होगी, अन्यथा चाहे कितने भी साल बीत जाएं, वह एक सामान्य व्यक्ति ही बना रहेगा। रात का खाना खाने के बाद लिन युआन ने जैस्मीन लिली के 4 बर्तनों की नियमित जांच की जो उसके स्टोव में बचे थे। जैस्मीन लिली के सभी 4 गमले अच्छे से बढ़ रहे थे। चूंकि उन्होंने जैस्मीन लिली के विकास का निरीक्षण किया था, लिन युआन जीनियस से बात करने के लिए मुड़े, जो उनके कंधे पर खड़ी थी। प्रतिभाशाली, अब तापमान क्या है? जीनियस ने तुरंत उत्तर दिया, लिन युआन, तापमान अभी 31 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ये बहुत आर्द्र है। रात में जैस्मीन लिली को उजागर करना उचित नहीं है। लिन युआन ने फ्लोरोसेंट रोशनी और काले कपड़े को उतारकर जवाब दिया। फिर वह उसने इसको ट्रिम करने के लिए मुड़ा। वह कोई भी यूसनीस बेचने में कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए बेलें पहले से ही 3 मीटर से अधिक लंबी थीं। 2 दिन पुरानी बेलों की बनावट सख्त होती है और अधिकांश शाकाहारी बेलें सख्त बेलें खाना पसंद नहीं करतीं।
लिन युआन ने अपने द्वारा बेची जाने वाली फीस की गुणवत्ता पर जोर दिया, और जो बैलें इस तरह से सख्त थीं वह उन्हें बाहर फेंक देगा और उन्हें नहीं बेचेगा। उसनिया के आखिरी बर्तन को काटने के बाद लिन युआन ने अनजाने में एक आह भरी। उसे याद आया कि वह अभी भी आत्मा क्यूई को अपने शरीर में संग्रहित करने में असमर्थ था, भले ही वह इसे महसूस कर सकता था। उसका शरीर तेजी से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर रहा था, लेकिन लिन युआन का हाथ अभी भी उसनिया की पत्तियों को पकड़े हुए था। उसने एक पल के लिए स्पिरिट क्यूई को प्रसारित किया, लेकिन जब उसे थकावट महसूस हुई तो उसने अवशोषित करना बंद कर दिया। दुर्भाग्य से लिन युआन ने देखा कि उसके शरीर में अभी भी कोई आत्मा क्यूई नहीं है। जीनियस को लिन युआन की निराशा महसूस हुई और उसने लिन युआन के गाल पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वह म्याऊं म्याऊं करता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं और चुपचाप बगल में चला गया। लिन युआन ने जीनियस को सावधानी से उठाया, इससे पहले कि वह ध्यान से चिमी को ले जाता, जो उसनिया के छोटे बर्तन पर सो गया था। उसने लाइट बंद कर दी और अंधेरे में ऊपर चला गया। वह तुरंत बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। ये रात शांत और शांतिपूर्ण थी। एक युवा, एक 100 प्रश्न वाला जानवर और एक साउंड बर्ड सभी एक छोटे से बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। युवक बहुत गहरी नींद में था, लेकिन 100 क्वेश्चन बीस्ट और साउंड बर्ड को स्पष्ट रूप से कुछ महसूस हो रहा था। वे युवावस्था के करीब आ गए और सुखद सपनों के साथ गहरी नींद में गिरने से पहले आराम पाया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 7 अचानक विकास फे इवोल्यूशन मचेंट C7 अचानक विकास प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन अध्याय 7 अचानक विकास अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो रेडबर्ड सिटीज यह क्षेत्र के दक्षिण पूर्व के करीब एक छोटा शहर था। क्योंकि यह समुद्र के करीब था, मौसम ज्यादातर बारिश वाला था और महीने में केवल कुछ ही दुर्लभ दिन होते थे जब सूरज देखा जा सकता था। हालांकि पूर्व में धीरे धीरे उगने वाला सूरज पूरे शहर को रोशन कर देगा और भोर में आधे आकाश को लाल रंग में रंग देगा। जिया क्षेत्र में इतना अच्छा मौसम और साफ आसमान होना दुर्लभ था। जल्द ही आकाश का रंग अब धुंधला नहीं रह गया था, क्योंकि समुद्र की तरह ही पूरा क्षितिज नीला हो गया था। यह इतना नीला था कि यह आरामदायक था। जब प्रकाश की किरणें खिड़कियों से होकर कमरे में आईं तो वे लिन युआन की बंद आंखों पर चमकने लगीं। प्रकाश की किरणों से चकाचौंध होने के बाद लिन युआन धीरे धीरे अपने सपनों से जागा। जागने के बाद लिन युआन ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत आराम कर रहा था, पहले के विपरीत जब रात के आराम के बाद भी उसका शरीर दर्द और थकान महसूस करता था। ऐसा लगता था जैसे आत्मा क्यूई को महसूस करने की क्षमता और मोबियस की आध्यात्मिक ऊर्जा के स्थानांतरण ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत कर दिया था। इससे उनके शरीर की स्थिति कल की तुलना में काफ़ी बेहतर हो गई। जब उसने समय देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया तो सुबह के करीब 6 बज चुके थे। लिन युआन को यह अजीब लगा, क्योंकि चिमी और जीनियस उसके अलार्म घड़ियों की तरह ही थे, खासकर जीनियस जो स्वाभाविक रूप से हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाता था। अप्रत्याशित रूप से जीनियस वास्तव में आज भी गहरी नींद में थी। लिन युआन बैठ गया और जैसे ही वह जीनियस और चिमी को जगाने की तैयारी कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि वे शेड फर और पंखों के ढेर से घिरे हुए थे। जीनियस के बगल में राख काले और अव्यवस्थित फर का एक बंडल था, जबकि चिमी के चारों ओर हल्के हरे पंखों का एक बंडल था। लिन युआन ये सोचकर घबरा गया कि चिमी और जीनियस बीमार हैं। लिन युआन ने अवचेतन रूप से मोबियस की क्षमता ट्रू डेटा का उपयोग किया। लिन युआन को आश्चर्य हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में जीनियस और चिमी का डेटा देख सकता है। क्लियर पॉइंट काप की जानकारी की जांच करने से पहले उन्होंने कल ही जीनियस और चिमी पर ट्रू डेटा का उपयोग किया था। हालांकि ट्रू डेटा ने जीनियस और चिमी पर कोई जानकारी प्रदर्शित नहीं की थी। चाहे वह घरेलू 100 क्वेश्चन बीस्ट हो या साउंड बर्ड जो सॉन्गस्ट्रेस बर्ड के रूप में विकसित होने में विफल रही हो, उन्हें खतरनाक नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सामान्य फे के मानकों तक भी नहीं पहुंच पाए थे। वर्तमान में ट्रू डेटा की प्रदर्शित जानकारी से संकेत मिलता है कि जीनियस और चिमी दोनों सामान्य व्यक्ति थे। इसने उस सारे ज्ञान को उलट दिया था जो लिन युआन ने इस दुनिया में आने के बाद 1 दर्जन वर्षों में सीखा था। द 100 क्वेश्चन बीस्ट और साउंड बर्ड घरेलू जानवर थे और हर किसी के पास थे। फिर भी 100 क्वेश्चन बीस्ट और साउंड बर्ड के फे में विकसित होने का कभी कोई मामला नहीं था। वास्तव में यहाँ तक कि साउंड बर्ड का विकास सॉन्गस्ट्रेस बर्ड भी सामान्य फे कहलाने के योग्य नहीं था। लेकिन अब ये दोनों छोटे साथी विकसित हो गए थे। लिन युआन समझ नहीं सका, लेकिन उसने जीनियस और चिमी को तुरंत नहीं जगाया। इसके बजाय उसने सुबह व्यायाम के लिए बाहर जाने से पहले शेड के फर और पंखों को सावधानीपूर्वक साफ किया। अतीत में लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर थी और इसने सामान्य रूप से जीने के लिए लिन युआन की सारी ऊर्जा पहले ही खत्म कर दी थी। अब जब उनके शरीर की स्थिति में सुधार हुआ था, लिन युआन ने अपने शरीर को प्रशिक्षित करने का फैसला किया, क्योंकि यही उनकी पूंजी थी। सुबह 1 घंटे की दौड़ और आराम के बाद जब लिन युआन वापस लौटा तो वह सामान्य रूप से सांस भी नहीं ले पा रहा था। आखिरकार उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। जैसा कि अपेक्षित था, मैं प्रशिक्षण के पहले दिन के अनुरूप ढलने में असमर्थ हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक धीमी दौड़ है। इस प्रकार दौड़ की दूरी कम नहीं होनी चाहिए। मुझे कायम रहना होगा। लिन युआन ने खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी मुट्ठी से इशारा किया। नहाने के बाद उसने देखा कि जीनियस और चिमी अभी भी गहरी नींद में थे। जीनियस तो हल्के हल्के खर्राटे भी ले रहा था। लिन युआन ने बहुत लंबे समय से खुले पर्दों को सावधानीपूर्वक बंद कर दिया। उसने दूसरी मंजिल का दरवाजा बंद कर दिया और स्टोव खोलने की तैयारी के लिए नीचे चला गया। उस समय लिन युआन ने देखा कि कोने की रैक पर मौजूद उसनिया बर्तनों में से एक वास्तव में अन्य उसनिया बर्तनों से अलग कुछ में बदल गया था। आमतौर पर उसने इसका रंग हल्का हरा होता था, जबकि उस विशेष बर्तन में उसने इसका रंग गहरा हरा होता था।
इसकी लताएं औसत उसनिया की बेलों से दोगुनी मोटी थीं और इसकी पत्तियां भी मजबूत दिखती थीं। उसनिया का ये बर्तन वास्तव में रातों रात विकसित हुआ। लिन युआन ने उसनिया की जानकारी की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया जो पहले अनुपलब्ध था। फे का नाम उसनिया। फे प्रजाति अरुम जीनस फिलोडेंड्रोन जीनस। फे ग्रेड सामान्य 3/10। फे प्रकार घास। फे गुणवत्ता अभिजात वर्ग। इसकी गुणवत्ता वास्तव में विशिष्ट है। लिन युआन चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह उसनिया वास्तव में अविश्वसनीय है। उसनिया का ये बर्तन अभी विकसित नहीं हुआ था, इसकी गुणवत्ता में भी वास्तव में प्रगति हुई थी। लिन युआन को लगा कि यह दुनिया सचमुच बहुत रहस्यमय है। यूसनिया शायद शाकाहारी पशुओं के लिए पोषण से भरपूर एक पौधा हो सकता है, लेकिन उच्च श्रेणी के यूसनिया भी थे। हालांकि अधिकांश उच्च श्रेणी के यूसनीस का उत्पादन भारी प्रयास के साथ साथ ऊर्जा अयस्कों और अन्य अयस्कों का उपयोग करके किया गया था। हालांकि लिन युआन ने यूसनीस के पोषण के लिए ऊर्जा अयस्कों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने तुरंत इसे जीनियस और चिमी के विकास से जोड़ा और फिर विकसित उसनिया पर एक और नजर डाली। उसे याद आया कि पिछले दिन जब वह आत्मा क्यूई को अवशोषित कर रहा था तब उसने उसका पत्ता पकड़ रखा था। जहां तक अन्य यूसनीस की बात है, वे अभी भी वही थे और उनमें कोई बदलाव नहीं था। जब वह आत्मा क्यूई को अवशोषित कर रहा था तब जो शक्तियां विकसित हुई थीं वे उसके संपर्क में थीं। अचानक लिन युआन के मन में ऐसा साहसिक विचार आया जो अवास्तविक लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं आत्मा क्यूई को अवशोषित करता हूं तो मैं सिर्फ एक फनल नहीं रह जाता? इसके बजाय मैं अपने शरीर के माध्यम से आत्मा क्यूई का मार्गदर्शन कर सकता हूं और जानवरों को विकसित होने और यहां तक कि उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में मदद कर सकता हूं। ये सोचते हुए लिन युआन खुद को रोक नहीं सका और लार का एक कॉर्ड निगल लिया। फे एवोल्यूशन एक अत्यंत कठिन उपलब्धि थी। बहुत सारे अनुबंधित शुल्क पूरे जीवन काल के लिए एक निश्चित ग्रेड पर अटके हुए थे और विकसित नहीं हो पाएंगे। फे को विकसित करने की कठिनाई भी यही कारण थी कि क्रिएशन मास्टर सबसे सम्मानित स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे। वास्तव में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये दुनिया का सबसे सम्मानित व्यवसाय था। स्पिरिट क्यूई व्यवसायों में युद्ध वर्ग और जीवन शैली क्लास स्पिरिट क्यूई व्यवसाय थे। लड़ाकू वर्ग की भावना क्यूई व्यवसायों को आगे शक्ति अपराध प्रकार, चुस्त अपराध प्रकार, रक्षा प्रकार, समर्थन प्रकार और उपचार प्रकार में वर्गीकृत किया गया था। अनुबंधित फे ने मुख्य रूप से स्पिरिट क्यूई व्यवसायों के प्रकार निर्धारित किए क्योंकि प्रत्येक स्पिरिट क्यूई पेशेवर एक निश्चित प्रकार के फे के साथ संगत होगा। फी को समझने के बाद किसी को पता चल जाएगा कि वे किस प्रकार के साथ अधिक संगत थे। जहां तक उन फेयों का सवाल है जो उतने संगत नहीं थे, भले ही किसी के पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा हो, अनुबंध बनाना चुनौतीपूर्ण होगा और आध्यात्मिक ऊर्जा को नुकसान पहुंच सकता है। लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों में उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर सबसे दुर्लभ थे। प्रत्येक 100 स्पिरिट क्यूई पेशेवरों में से एक भी उपचार प्रकार की स्पिरिट क्यूई पेशेवर नहीं हो सकता है। जीवन शैली वर्ग की भावना क्यूई व्यवसाय भी बहुत सारे थे, लेकिन क्रिएशन मास्टर्स उन सभी में सबसे अधिक सम्मानित थे। कॉम्बैट क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए अपने फी की गुणवत्ता को विकसित करने और बढ़ाने के लिए उन दुर्लभ प्राकृतिक विकासों के अलावा एकमात्र अन्य तरीका क्रिएशन मास्टर से सहायता प्राप्त करना था। हालांकि क्रिएशन मास्टर बनने का मानक भी बहुत ऊंचा था। पूरे महासंघ में हर साल 100 से भी कम नए क्रिएशन मास्टर्स हो सकते हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 8 समग्र उन्नयन। फे एवोल्यूशन मचेंट C8 समग्र उन्नयन। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 8 समग्र उन्नयन। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। तुलनात्मक रूप से क्रिएशन मास्टर बनना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन था। हालांकि लिन युआन अपनी स्पिरिट क्यूई चैनलिंग को एक कौशल के रूप में उपयोग कर सकता था जो क्रिएशन मास्टर्स के समान था। वास्तव में ये क्रिएशन मास्टर्स द्वारा उपयोग किए गए मानक तरीकों से भी अधिक प्रभावी था। क्रिएशन मास्टर्स ने फे के विकास को निर्देशित करने और प्रेरित करने के लिए कई अलग अलग औषधीय सामग्रियों का उपयोग किया। बहरहाल विकास प्रक्रिया के दौरान विफलता की संभावना थी। लिन युआन केवल अपने हाथों के माध्यम से आत्मा क्यूई को फी के शरीर में प्रवाहित कर रहा था। उनकी पद्धति फी को विकसित कर सकती है और उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकती है, और इसे ईश्वरीय कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फेज का विकास वास्तव में दवा खाने वाले एक पुराने रोगी के समान था। लंबे समय तक दवा का सेवन करने के बाद पुराने रोगी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी और वह औषधीय प्रभाव को अवशोषित नहीं कर पाएगा। किसी समस्या को विकसित करने के लिए एक क्रिएशन मास्टर की विधि एक पुराने रोगी को उपचार प्रदान करने के समान थी। यदि फे औषधीय प्रभावों को अवशोषित करने में असमर्थ था, तो क्रिएशन मास्टर औषधीय प्रभावों को अवशोषित करने के लिए फे के लिए एक नया मिश्रण बनाने के लिए शक्तिशाली औषधीय अवयवों का उपयोग करेगा। दूसरी ओर लिन युआन ने अपने शरीर को एक माध्यम के रूप में उपयोग करके सब कुछ सरल कर दिया और सबसे मौलिक विधि का उपयोग किया। वह दुनिया में संग्रहित आत्मा क्यूई को लेगा और आत्मा को अवशोषित करने और विकसित करने के लिए आत्मा क्यूई को स्थानांतरित करने के लिए खुद को माध्यम के रूप में उपयोग करेगा। लिन युआन की विधि के लिए उतने बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी जितनी क्रिएशन मास्टर्स को आवश्यकता थी। इसके अलावा उसनिया की स्थिति के अनुसार ऐसा लग रहा था कि ग्रेड और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता नहीं थी। मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, लिन युआन ने मन ही मन बुदबुदाया, जबकि उसका उत्साह उसके भावों से प्रदर्शित हो रहा था। उसी समय लिन युआन समझ गया कि उसका तरीका निश्चित रूप से एक भयानक खबर होगी। इस प्रकार इस क्षमता को छुपाने के लिए लिन युआन को क्रिएशन मास्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने और क्रिएशन मास्टर बनने के लिए योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये सिर्फ लिन युआन के अनुमानित विचार थे, इसलिए उन्होंने सुबह दुकान नहीं खोली। इसके बजाय उसने पिछली रात जो किया था उसे दोहराकर बाकी उसनिया के साथ प्रयोग किया।
उन्होंने प्रत्येक बर्तन पर 5 मिनट बिताए। परिणामस्वरूप कुछ घंटों के बाद उसनिया के लगभग 20 बर्तन पहले विकसित उसनिया की तरह ही गहरे हरे रंग में बदल गए। वे सभी सामान्य श्रेणी के थे और उनकी गुणवत्ता विशिष्ट थी। लिन युआन ने जैस्मीन लिली के 4 बर्तनों में से एक को चुना और अपने दांत पीस लिए, जबकि उसके शरीर में 1 घंटे तक तेजी से स्पिरिट क्यूई का संचार हो रहा था। जैस्मीन लिली की मूल रूप से पन्ना हरी पत्तियां और भी अधिक हरी भरी हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि पत्तियों पर पन्ना हरे रंग का आधा हिस्सा पंखुड़ियों की नोक पर इकट्ठा हो गया था, जिससे ये जैस्मीन लिली असाधारण लग रही थी। इसका मतलब ये था कि जैस्मीन लिली पहले ही कुलीन वर्ग में पहुंच चुकी थी। फे नाम जैस्मीन लिली। फे प्रजाति क्रसुलासी जीनस एओनियम जीनस। फे ग्रेड एलीट 1/10। फे प्रकार लकड़ी। फी गुणवत्ता सामान्य। क्षमताएं चंगा खुले घावों को ठीक करें। खुशबू हल्की और ताज़ा पौधे की खुशबू चिंताजनक मूड को कम कर सकती है। खुशबू नई क्षमता फूल फे के लिए एक बहुत ही सामान्य क्षमता मानी जाती थी। जैसे जैसे फी का ग्रेड बढ़ता गया, प्रभाव बढ़ता गया और यह कुछ भी उत्कृष्ट नहीं था। हालांकि लिन युआन को एहसास हुआ कि जैस्मीन लिली की प्रारंभिक क्षमता हील बदल गई थी। जब यह सामान्य ग्रेड पर था, हील केवल धीरे धीरे खुले घावों को ठीक कर सका। अब जब यह अभिजात वर्ग तक विकसित हो गया था, तो हील का प्रभाव बढ़ गया था। लिन युआन संभ्रांत जैस्मीन लिली को एकटक घूर रहा था। एक बुनियादी उपचार प्रकार के फे के रूप में जैस्मीन लिली को पहले से ही $500 फेडरेशन प्रति पॉट में बेचा जा सकता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन ने कीमत कम कर दी थी। बड़े फिस्टो आमतौर पर एक अच्छी तरह से विकसित सामान्य जैस्मीन लिली की कीमत $700 से अधिक निर्धारित करेंगे। लेकिन एक बार जब सामान्य जैस्मिन लिली एक विशिष्ट प्रजाति में विकसित हो गई, तो कीमत तुरंत 10 गुना बढ़ जाएगी। हालांकि लिन युआन की जैस्मीन लिली ने केवल अभिजात वर्ग में औसत दर्जे की क्षमता प्राप्त की थी, ये परंपरा इस पर भी लागू होती है। यदि वह इसे $5000 के लिए बाजार में रखता, तो संभवतः इसे तुरंत छीन लिया जाता। फीस की कीमतें हमेशा काफ़ी ऊंची रही थीं। उदाहरण के तौर पर लिन युआन की छोटी दुकान को लें। इस नई क्षमता को पाने से पहले उसके पास सामान्य जैस्मिन लिली के केवल 5 गमले थे। एक पल के लिए खाली देखने के बाद लिन युआन ने नॉर्मल उसनिया और एलीट जैस्मिन लिली के 20 जोड़ बर्तनों पर एक नज़र डाली। अब वह अपनी क्षमता के बारे में निश्चित था। उसका शरीर किसी भी आत्मा क्यूई को संरक्षित करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन वह बेकार नहीं था क्योंकि वह ताकत विकसित कर सकता था और उनकी गुणवत्ता बढ़ा सकता था। जैसे लिन युआन ने खुशी में अपनी जान पर थप्पड़ मारा। अंत में मैं अभी भी एक प्रवासी हूं जिसे अब तक अपनी धोखा देने वाली क्षमता का एहसास नहीं हुआ था। चूंकि मुझे संयोग से अपने धोखे के बारे में पता चला, इससे मुझे शीर्ष पर पहुंचने का मौका मिलेगा। उसी समय लिन युआन ने स्टोर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। वह तुरंत दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और देखा कि कौन उसे ढूंढ रहा है। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद लिन युआन को लगा कि उसके शरीर में आत्मा क्यूई का एक निशान बचा हुआ है। अतीत में चाहे वह कितनी भी आत्मा क्यूई को अवशोषित कर ले, वह तेजी से बाहर निकल जाती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जब उसने फे को विकसित होने में मदद की, तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति में भी सुधार कर सके? यदि वास्तव में ऐसा होता, तो वह भी विकसित होने और स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनने में सक्षम होता। स्टोर का दरवाजा खोलने के बाद लिन युआन ने देखा कि आंटी झांग व्हीलचेयर को धक्का देकर उसके स्टोर के सामने खड़ी हैं। एक वृद्ध चाचा, जिनके काले और सफ़ेद मिश्रित बाल थे, व्हीलचेयर पर बैठे थे। लिन युआन को दरवाज़ा खुला देखकर वृद्ध चाचा कर्कश आवाज़ में बोले, छोटी युआन, तुम्हारी आंटी झांग मुझे डॉक्टर के पास ला रही हैं। हम हमेशा की तरह 3 महीने के लिए दूर रहेंगे। अगर आपको किसी बात से परेशानी हो रही है, तो आंटी झांग को फ़ोन करें। लिन युआन ने अंकल ली की ओर देखा, जो व्हीलचेयर पर लापरवाही से बैठे थे। हालांकि उनके निचले पैर को धुंध से लपेटा गया था, जो बैंगनी काले खून से भरा हुआ था, अंकल ली को ऐसा लग रहा था जैसे वह घायल नहीं थे। कुछ साल पहले लिन युआन ने आंटी झांग से मुलाकात की थी और देखा था कि कैसे उन्होंने अंकल ली के लिए पट्टियां बदली थीं। अंकल ली के पैर के मांस के भीतर कुछ छिपा हुआ लग रहा था और यह बेहद भयावह और डरावना लग रहा था। आंटी झांग ने अपने हाथ से अंकल ली के सिर पर हाथ मारा और कहा, छोटी युआन आपसे कहीं अधिक समझदार है। क्या तुम्हें भी उसे याद दिलाने की ज़रूरत है? घाव से सड़ता हुआ खून निकल रहा था, लेकिन अंकल ली को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इसे महसूस कर सकते हैं। हालांकि आंटी झांग द्वारा उसके सिर पर प्रहार करने के बाद अंकल ली उसके सिर को रगड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वह बिल्कुल एक आज्ञाकारी पंचिंग बैग की तरह लग रहा था। अंकल ली के सिर पर हाथ मारने के बाद आंटी झांग ने लिन युआन से कहा, छोटे युआन, मेरा मोबाइल फ़ोन लगातार चालू रहेगा। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आपको तुरंत मुझे फ़ोन करना होगा, चाहे कोई भी समय हो। लिन युआन ने आंटी झांग और अंकल ली की ओर सिर हिलाया। अंकल, आंटी, चिंता मत करो। आंटी झांग ने लिन युआन को बहुत सारे अनुस्मारक दिए और फिर चिंतित महसूस करते हुए व्हीलचेयर को सड़क चौराहे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। टेरर रैबिट, जिसे अंकल ली के लिए गद्दे के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ने लिन युआन पर अपने कान हिलाए जैसे कि विदाई दे रहा हो। अंकल ली 1 महीने से अधिक पहले ही अपने इलाज के लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके पैर की चोट बिगड़ती जा रही है। लिन युआन ने अंकल ली के पैर की चोट की जांच के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया था। अंकल ली के पैर की चोट वास्तव में एक प्रकार के हड्डी गैंग्रीन जहर के कारण हुई थी, न कि किसी शारीरिक घाव के कारण। इस प्रकार का जहर जैविक था और इसमें आत्मा शाप का प्रभाव भी होता था। ट्रू डेटा की प्रदर्शित जानकारी में कहा गया है कि जहर की उत्पत्ति हड्डी सड़ने वाले फिलारियल वर्म नामक जहरीले कीड़े से हुई है। हड्डी सड़ाने वाला फाइलेरिया कृमि एक प्रकार का अत्यंत दुष्ट कृमि था। यहाँ तक कि सबसे कमजोर हड्डी सड़ने वाला फाइलेरिया कृमि भी प्लेटिनम था और वे अत्यंत दुर्लभ थे। हड्डी सड़ने वाला फाइलेरिया कृमि आमतौर पर हड्डी सड़ने वाले जहर नामक जहर से हमला करता है, लेकिन ये हड्डी गैंग्रीन का कारण नहीं था।
हड्डी गैंग्रीन जहर बनाने के लिए हड्डी सड़ने वाले फाइलेरिया कृमि को लक्ष्य के मांस को खोदना होगा और खुद का बलिदान देना होगा। इसके बाद यह अपनी जीवन शक्ति को एक प्रकार के जहर में बदल देगा जिससे हड्डी गैंग्रीन का निर्माण होगा। जाहिर है हड्डी गैंग्रीन एक बहुत ही भयानक जहर था। अंकल ली इतने सालों से इस जहर को अपने निचले पैर के अंदर सहन कर रहे हैं और सील कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकल ली की आत्मा का व्यवसाय राजा वर्ग का हो? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 9 समय पर योग्यता। फे इवोल्यूशन मचेंट C9 समय पर योग्यता। अध्याय 9 समय पर योग्यता। अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। दुनिया बहुत बड़ी थी। आत्मा की हुई जागृति के एक शताब्दी बाद विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि ग्रह का विस्तार कम से कम 100 गुना हो गया है। जब वे जीवित थे तो हर कोई इस दुनिया के बारे में और अधिक समझना चाहता था और लिन युआन के लिए भी ऐसा ही था। इसलिए उठाया गया हर कदम दृढ़ और स्थिर होना चाहिए। आंटी झांग और अंकल ली के बहुत दूर चले जाने के बाद लिन युआन दुकान पर लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। वह आज व्यवसाय के लिए खुलने की योजना नहीं बना रहा था। इससे पहले लिन युआन हमेशा एक बीमार व्यक्ति था और उसके पास अपने स्टोर के लिए बड़े पैमाने पर व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा या सहनशक्ति नहीं थी। हालांकि अब चीजें अलग थीं। लिन युआन ने पीछे के आंगन को साफ करने की योजना बनाई। वह आंगन में मेज़ों को साफ करने और उन्हें जानवरों के भंडारण क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए ढेर लगाने जा रहा था। ऐसा करने से पहले वह उन रैकों को ले गया जिनका वह पहले उपयोग नहीं करता था और उन्हें स्टोर में रख दिया जिससे अधिक माल प्रदर्शित किया जा सके। आखिरकार लिन युआन के पास अब और अधिक पुरुषों की ओर प्रवृत्त होने की ऊर्जा थी। इसके अलावा लिन युआन के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जानवरों की देखभाल करना और उन्हें विकसित करना ही एकमात्र तरीका था। NOVALBIN। पूरी दोपहर सामान पैक करने और आंगन की सफाई करने के बाद लिन युआन इतना थक गया था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। दोबारा जीवित महसूस करने से पहले वह काफी देर तक कुर्सी पर बैठे रहे। उस समय लिन युआन ने दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा कसकर बंद किया था उसे धीरे से खोला गया। जल्द ही म्याऊं म्याऊं और चहकने की आवाज गूंज उठी। चहचहाने की आवाज पहले से कहीं अधिक सुखद थी। जाहिर है जीनियस को एहसास हो गया था कि वह विकसित हो गया है और तेजी से दूसरी मंजिल से नीचे भाग गया। इसके बाद वह लिन युआन के पैरों पर चढ़ गया और बोला, युआन, चिमी और मैं विकसित हो गए हैं। जीनियस बुद्धिमान बिल्ली प्रजाति का एक जीव था। इसे हाउसकीपिंग जानवर कहे जाने का मुख्य कारण यह था कि 100 क्वेश्चन बीस्ट इंसानों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर सकते थे। इसके अलावा वे बिल्कुल विश्वकोश की तरह थे जो बहुत सारी जानकारी संग्रहित कर सकते थे। लिन युआन ने आगे बढ़कर जीनियस का सिर रगड़ा। ऐसा करने पर उसे एहसास हुआ कि जीनियस का नया भूरा चांदी का फर पहले की तुलना में बहुत मोटा था। इसके अलावा इसमें एक प्रकार का घनत्व था, पहले के विपरीत जब यह विरल था। दूसरे शब्दों में 100 क्वेश्चन बीस्ट का फर सामान्य श्रेणी में विकसित हो गया था और इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। चिमी की आध्यात्मिकता जीनियस जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे अभी भी नहीं पता था कि क्या हो रहा था। चिमी को लगा कि वह बहुत देर तक सोया है और वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। ये लिन युआन के कान के पास खड़ा था और धीरे से उसके छोटे बालों को चूम रहा था। ये देखकर कि लिन युआन जीनियस को रगड़ रहा था, चिमी जीनियस के सिर पर चढ़ गया और लिन युआन की हरकत की नकल की क्योंकि उसने जीनियस के फर को सहलाने के लिए अपने छोटे पंजे का इस्तेमाल किया था। इससे पहले चिमी इस तरह का कार्य नहीं करेगा। लिन युआन देख सकता था कि चिमी के विकास ने उसकी बुद्धिमत्ता में काफी वृद्धि की है। प्रतिभाशाली, क्या आप विकसित होने के बाद कुछ अलग महसूस करते हैं? जब लिन युआन बोल रहे थे उन्होंने जीनियस की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया। फे नाम 100 प्रश्न जानवर। फी प्रजाति बिल्ली प्रजाति बुद्धिमान बिल्ली प्रजाति। फे ग्रेड सामान्य 2/10। फे प्रकार आध्यात्मिक। फी गुणवत्ता सामान्य। क्षमताएं सटीक स्मृति किसी चीज को याद करते समय प्रत्येक विवरण को सटीकता के साथ याद किया जा सकता है। सटीक स्मृति एक बहुत ही विरोधाभासी क्षमता थी। यदि जीनियस अतीत में कई चीजें याद रखने में असमर्थ था तो सटीक मेमोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर जीनियस इस क्षमता को हासिल करने से पहले ही कई चीजों को याद कर सकता था तो सटीक मेमोरी की क्षमता कुछ ऐसी थी जिसकी लिन युआन कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेगा। जीनियस ने म्याऊ करते हुए कहा, युआन, मुझे लगता है कि मैं पहले की तुलना में अधिक चीजें याद कर सकता हूँ। अगर पहले मेरी याददाश्त सिर्फ लाल ब्रेज्ड मांस का एक टुकड़ा थी तो अब मेरी याददाश्त लाल ब्रेज्ड मांस के 30 टुकड़ों जितनी बड़ी है। लिन युआन ने आज अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। जब उसने जीनियस की व्याख्या सुनी जिसमें भोजन को सादृश्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था तो उसे अचानक बहुत भूख लगी। हालांकि भूख से मरने की अनुभूति ने लिन युआन का ध्यान नहीं हटाया। जीनियस की स्मृति ने उसे अतीत की लगभग 3 से 5 पुस्तकों की सामग्री याद रखने की अनुमति दी। यदि जीनियस की याददाश्त वास्तव में 30 गुना बढ़ गई थी तो इसका मतलब था कि जीनियस कम से कम लगभग 100 पुस्तकों की सामग्री को याद कर सकता था। इसके अलावा ये चीज़ों को विस्तार से याद भी रख सकता है। लिन युआन इस बात को लेकर चिंतित था कि वह क्रिएशन मास्टर की परीक्षा कैसे पास करेगा। क्रिएशन मास्टर की परीक्षा की सामग्री एक चुनौती का विकास करना था जो अपनी विकास बाधा तक पहुंच गई थी। ये सरल लग सकता है लेकिन परीक्षा देने के लिए कुछ पूर्व शर्तें पूरी करनी होंगी। क्रिएशन मास्टर की परीक्षा देने की पूर्व शर्त 3 जीवनशैली व्यवसायों के लिए प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करना थी। ये प्रमाण प्राप्त करने के बाद कि किसी ने 3 जीवनशैली व्यवसायों की प्राथमिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, तब कोई क्रिएशन मास्टर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेगा। जीवनशैली से जुड़े बहुत सारे व्यवसाय थे लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान नहीं था।
जीवन शैली श्रेणी के व्यवसाय, जैसे लोहार जो ऊर्जा अयस्क बनाते थे या बुनकर जो रेशम के कपड़े बनाते थे, ये सभी ऐसे व्यवसाय थे जिनके लिए व्यक्ति को कम उम्र से ही अच्छी नींव की आवश्यकता होती थी। फे के साथ फोजिंग और बुनाई स्पिरिट क्यूई जागृति से पहले सामान्य फोजिंग और बुनाई प्रक्रियाओं की तरह नहीं थी। अतीत में कार्यों को पूरा करने के लिए केवल ताकत और फुर्तीले हाथों की आवश्यकता होती थी। लोहारों और बुनकरों की तरह जीवन शैली व्यवसायों को आध्यात्मिक सामग्री को एक दूसरे के साथ मिलाने की अनुमति देने के लिए फोजिंग या बुनाई के तरीकों का उपयोग करने से पहले फीस की समझ की आवश्यकता होती है। यदि लिन युआन क्रिएशन मास्टर की परीक्षा योग्यता प्राप्त करना चाहता था तो इस प्रकार की जीवन शैली श्रेणी के व्यवसाय स्पष्ट रूप से उसकी क्षमताओं के भीतर नहीं थे। लिन युआन के पास अब एक विकल्प था कि जीनियस विकसित हो गया था और उसने एक क्षमता प्राप्त कर ली थी। 3 लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई व्यवसायों की परीक्षाएं थीं जो ज्ञान पर केंद्रित थीं। वे विद्वान, फे ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक विश्लेषक थे। ये 3 जीवन शैली श्रेणी के व्यवसाय सभी ज्ञान आधारित थे। ज्ञान आधारित परीक्षाओं और ज्ञान और अनुसंधान को कितनी गंभीरता से लिया जाता था, इसके कारण परीक्षाओं के मानक बहुत सख्त थे। प्रत्येक परीक्षा में किसी को 500 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और उनका कुल स्कोर 1000 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिए जाएंगे, अनुत्तरित प्रश्नों पर कुछ नहीं दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 4 अंक काट लिए जाएंगे। इस प्रकार की परीक्षा उन लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी जो शोधकर्ता और विद्वान बनना चाहते थे कि यदि उन्हें उत्तर नहीं पता है या अस्पष्ट है तो उन्हें प्रश्न छोड़ देना चाहिए। हालांकि उन्हें अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और उत्तरों का अनुमान लगाना चाहिए। इसके अलावा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 900 अंक की आवश्यकता होती है। ये परीक्षाएं आसान लग सकती हैं लेकिन थी नहीं। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि प्रश्न चालाकीपूर्ण थे, यदि कोई एक प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो वह 2 सही उत्तरों के अंक खो देगा। इसके अलावा यदि कोई परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह पूरे 1 वर्ष के बाद ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेगा। इन सभी कारणों से इन 3 जीवन शैली श्रेणी के व्यवसायों के लिए प्राथमिक परीक्षाओं में सबसे कम चयन किया गया। हालांकि दूसरों को ये 3 परीक्षाएं कठिन लग सकती हैं, लेकिन वे लिन युआन के लिए सबसे उपयुक्त थीं। परीक्षा के लिए प्रयास करने से पहले मुझे जीनियस को स्कॉलर, फे ऑब्जर्वर और स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट व्यवसाय पर प्राथमिक पुस्तकें याद करानी होंगी। पिछली शताब्दी के दौरान हाउसकीपिंग जानवर पहले से ही निजी पालतू जानवर बन गए थे और उन्हें जीवन शैली सहायकों के रूप में उपयोग किया जाता था। जीवन शैली वर्ग व्यवसाय परीक्षा देते समय परीक्षार्थियों को सहायक के रूप में 100 क्वेश्चन 20 जैसे हाउसकीपिंग जानवरों को लाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि कुछ अपवाद भी थे, जैसे क्रिएशन मास्टर की परीक्षा, जिसमें परीक्षार्थियों को अपने अलावा कुछ भी लाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि आध्यात्मिक सामग्री भी नहीं। उन्हें केवल परीक्षा स्थल में प्रदान की गई आध्यात्मिक सामग्री का उपयोग करने की अनुमति थी। मामले के बावजूद लिन युआन के लिए यह महज एक बच्चों का खेल था। परीक्षा के दौरान उसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए बस अपनी स्पिरिट क्यूई को परीक्षार्थी के शरीर में डालना था। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि रेडियंस फेडरेशन के पहले 100 प्रश्नों वाले जानवर के रूप में, जो एक सामान्य फी में विकसित हुआ था, जीनियस की क्षमता वास्तव में सुविधाजनक और बहुत सामयिक थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 10 मधुर गायन। फे इवोल्यूशन मचेंट C10 मधुर गायन। प्लेवलूम रात के 12 बजे 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 10 मधुर गायन। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन को पता था कि अगर उसके पास फे को विकसित करने की अपनी क्षमता के लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं है तो यह निश्चित रूप से परेशानी लाएगा। जैसा कि कहा जाता है, एक उत्कृष्ट पेड़ निश्चित रूप से हवा से उड़ा दिया जाएगा। यदि कोई पेड़ बहुत ऊंचा है तो हवाएं उसे कभी भी जीवित नहीं रहने देंगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी विलक्षण व्यक्ति के सिर पर प्रभामंडल होता, लेकिन ईर्ष्यालु लोग हमेशा उनके साथ होते। इसके अलावा वह अपनी योग्यता का श्रेय उसे एक विलक्षण व्यक्ति होने के रूप में नहीं दे सकता था। कहने की जरूरत नहीं कि उसकी ताकत अभी भी जमीन की सतह पर उभर रही थी। यदि वह लापरवाह होता और अपने आप को प्रचंड हवाओं के संपर्क में लाता तो वह एक पल में सूख सकता था। क्रिएशन मास्टर बनने का रास्ता कुछ ऐसा था जिसे लिन युआन को अपनाना था। इसलिए वह कुछ किताबें खरीदने की योजना बना रहे थे जो स्टार वेब पर स्कॉलर, फे ऑब्जर्वर और स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट की प्राथमिक परीक्षाओं से संबंधित थीं। जीनियस की 100 किताबें याद रखने की क्षमता के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि लिन युआन के पास चिंता करने वाली बातें भी थीं क्योंकि वे किताबें सस्ती नहीं थीं। स्पिरिट क्यूई जागृति के बाद इंटरनेट ठीक होने से पहले 1 दर्जन वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा था। उसी समय इंटरनेट में एक क्रांति आ गई थी। ये नेटवर्क एक बड़े पैमाने की आभासी दुनिया की तरह था और इसे फेडरेशन स्टार वेब के नाम से जाना जाता था। फेडरेशन स्टार वेब में प्रवेश करते समय हर किसी को खुद को फेडरेशन नागरिक पहचान के साथ बांधना होगा। स्टार वेब में मनोरंजन, लाइव स्ट्रीमिंग, आभासी लेनदेन, इंटरैक्टिव और सामाजिक संपर्क या यहाँ तक कि रैंकिंग लड़ाई भी थी। पिछले कुछ दशकों के दौरान फेडरेशन स्टार वेब विकास पहले से ही रेडियंस फेडरेशन के नागरिकों के लिए दूसरी दुनिया का समर्थन करने में सक्षम था। जहां तक लिन युआन को आवश्यक पुस्तकों की बात है, उन्हें फेडरेशन स्टार वेब की किताबों की दुकान से खरीदा जा सकता है। ये सभी पुस्तकें उच्च रैंक वाले विद्वानों, फे ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक विश्लेषकों द्वारा प्रकाशित की गईं। इनमें से प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत लगभग 100 फेडरेशन डॉलर थी। किताब की दुकान द्वारा बेची जाने वाली प्रत्येक पुस्तक के लिए प्रकाशक लगभग 15% का लाभ कमाता था। इसलिए एक जीवन शैली श्रेणी के पेशेवर की आय हमेशा सराहनीय थी। कुल 100 पुस्तकों की कीमत लगभग 10,000 फेडरेशन डॉलर होगी और यह राशि लगभग लिन युआन की पूरी संपत्ति थी।
इसके अलावा इस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनकी छोटी बहन की अगले साल की स्कूल फीस के लिए आरक्षित करना पड़ा। लिन युआन को याद आया कि उसकी युवा बहन का स्कूली पाठ्यक्रम फे अनुबंध कक्षाओं से शुरू होने वाला था। फी अनुबंध वर्ग आमतौर पर वास्तविक युद्ध की ओर झुक रहे थे, इसलिए उसे पहले अपनी छोटी बहन के लिए उपयुक्त उच्च श्रेणी का चारा ढूंढना था। मैं अभी भी बहुत गरीब हूँ, लिन युआन विलाप करने से खुद को नहीं रोक सका। फिलहाल अधिक पैसा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है जो मुझे करने की ज़रूरत है। मेरे पास पहले से ही एक स्पष्ट दिशा है, लेकिन इस दिशा में बाधा को दूर करने के लिए फेडरेशन डॉलर की आवश्यकता होगी। जब जीनियस ने लिन युआन को अपने विचारों में डूबते हुए देखा तो वह तुरंत अपने सिर पर चिमी के साथ लिन युआन के आलिंगन में झपटा। द 100 क्वेश्चन बीस्ट, जीनियस भले ही विकसित हो गया हो, लेकिन इसकी गहराई में लिन युआन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जब जीनियस लिन युआन के आसपास होता था तो उसे हमेशा गर्मजोशी और सुरक्षा की एक स्थिर भावना महसूस होती थी। चिमी अभी भी जीनियस के सिर पर खड़ा था। शायद उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहा था, इसलिए उसने खुशी से गाना बजाना शुरू कर दिया। चिमी एक गीतकार पक्षी के रूप में विकसित होने में असफल रही थी और शुरुआत में उसे नहीं पता था कि गाना कैसे गाया जाता है। लिन युआन का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद यह अंततः एक गाना सीखने में सक्षम हो गया। इस दुनिया में लिन युआन ने केवल कुछ ही गाने सुने थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैसे गाया जाता है। इसलिए लिन युआन ने चिमी को जो गीत सिखाया था वह एक ऐसा गीत था जिसे उन्होंने इस दुनिया में स्थानांतरित होने से पहले एक कविता का संदर्भ लेकर बनाया था। अतीत में जब लिन युआन गा रहा होता था तो हमेशा चिमी की प्रशंसा करता था, लेकिन चिमी लार वाला गीत गा रहा था और कोई स्वाद नहीं ला सका। लेकिन अब जब चिमी ने फिर से गाना गाया तो लिन युआन को ऐसा लगा जैसे ये कुनलुन पहाड़ों में एक फीनिक्स बुला रहा था और हिबिकस और ऑर्किड मुस्कुराहट के साथ खिल रहे थे। लिन युआन को लगा कि वह अचानक एक मैदान में प्रवेश कर गया है जहां घास के मैदान का क्षितिज था और ओरियोल्स उड़ रहे थे। झरने का झंझनाता पानी सितार के रूप में काम करता था, विलों पर बहती हवा एक धुन के रूप में काम करती थी, जबकि सुबह की टपकती ओस पर कथा के रूप में काम करती थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बीन हंस बर्फ के बीच से चल रहा था, और जब लिन युआन ने बीन हंस की तलाश करने की कोशिश की तो वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। बर्फ पर केवल हंस के पैरों के निशान ही इस बात का प्रमाण थे कि वह वास्तव में वहां था। जिन स्थानों पर बीन हंस ने कदम रखा था वे अचानक सर्दी की मिठास से खिल उठे, और वहां एक महिला की आकर्षक और सुंदर छवि थी जो एक किताब पकड़े हुए थी और भौहों के साथ पढ़ रही थी। पेड़ पाले से पीड़ित होते हैं, उनकी जड़ें गर्मी खींचने में असमर्थ होती हैं। Nov.lb1n। बर्फ से ढके गांव में कल रात एक एकल फूल दिखाई दिया। हवा सुगंध फैलाती है जबकि पक्षी उसकी चमक को निहारते हैं। सर्दियों और गर्मियों में सुंदर दृश्य साझा होते थे और चिमी के गायन के कारण लिन युआन इस दृश्य की कल्पना करने में सक्षम थे। यदि चिमी की आवाज़ पहले आसपास खेल रहे बच्चे की तरह थी तो अब चिमी की आवाज़ वास्तव में महल के लिए योग्य थी और यह शिखर पर थी। ऐसा लग रहा था कि चिमी एकमात्र साउंड बर्ड जो सामान्य ग्रेड तक पहुंच गया था का धुनों पर बहुत अच्छा नियंत्रण था। जैसे ही चिमी ने गाना जारी रखा उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ बेहतर है, इसलिए उसने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और घर के चारों ओर उड़ गई। लिन युआन ने चिमी के सच्चे डेटा की जांच की। फे नाम साउंड बर्ड, फी प्रजाति कोरविडे प्रजाति किंगफिशर प्रजाति, फे ग्रेड सामान्य 3/10, फे प्रकार ध्वनि, फी गुणवत्ता सामान्य, क्षमताएं ध्वनि जोर एक निर्दिष्ट लक्ष्य पर ध्वनि द्वारा निर्मित एक तेज स्पाइक फायर करें। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि चिमी एक लड़ाकू श्रेणी का पालतू जानवर होगा। लिन युआन ने तुरंत चिमी को बुलाया और निर्देश दिया, चिमी दरवाजे के पास लकड़ी के पैनल पर एक साउंड थ्रस्ट लॉन्च करें। जब चिमी ने लिन युआन का आदेश सुना तो उसने सहज रूप से एक अलग चहचहाहट निकाली। उसी समय लिन युआन ने देखा कि दरवाजे के पास का लकड़ी का पैनल थोड़ा हिल गया था। लिन युआन देखने के लिए आगे बढ़े और देखा कि 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का पैनल अंदर नहीं घुसा था। हालांकि लकड़ी के पैनल पर एक सफ़ेद निशान बाकी था, वह उथला नहीं था। चिमी की आक्रमण शक्ति की मानसिक रूप से गणना करते समय लिन युआन ने सफ़ेद निशान को रगड़ दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसकी प्रेरक शक्ति संभवतः 3 किलोग्राम के आसपास थी। हालांकि इस तरह के आक्रमण बल को सामान्य विरोधियों के बीच उत्कृष्ट नहीं माना जाता था, लेकिन हमले का तरीका बेहतर था क्योंकि यह निराकार और अदृश्य था। इसकी आक्रमण गति बहुत तेज थी जिससे इससे बचना कठिन था। लिन युआन सोचने से खुद को नहीं रोक सका, अगर मैं जीनियस और चिमी का पोषण करना जारी रख सका तो मुझे आश्चर्य है कि वे क्या बनेंगे। उनकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब जीनियस और चिमी सामान्य श्रेणी से कुलीन श्रेणी में विकसित होंगे? क्या वे अभिजात वर्ग से कांस्य, रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम या यहाँ तक कि सुजेरिन तक विकसित होने में सक्षम होंगे जिसके पास एक डोमेन था? या क्या ऐसी संभावना थी कि विकास की प्रक्रिया के दौरान जीनियस और चिमी की गुणवत्ता लीजेंड तक पहुंच जाएगी और उन्हें काल्पनिक नस्लों में बदल देगी? काल्पनिक दुनिया में फैंटेसी ब्रीड हमेशा से एक पवित्र शब्द रहा है। फैंटेसी ब्रीड का मतलब था कि डर केवल कल्पनाओं में ही मौजूद होना चाहिए, वास्तविकता में नहीं। जब कांस्यफे की गुणवत्ता किंवदंती तक पहुंच गई तो ये पहाड़ों, नदियों, महासागरों या यहाँ तक कि आकाश से कुछ इच्छाशक्ति रूनों को अवशोषित कर सकता है। ये फी को गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने की अनुमति देगा और केवल उच्च रैंक वाले क्रिएशन मास्टर्स ही ऐसे तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। लिन युआन को लगा कि अगर उनकी क्षमता अपनी वर्तमान स्थिति की तरह प्रदर्शन करती रहेगी तो वह भविष्य में भी ऐसा ही करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान में लिन युआन को मोबियस के स्पिरिट लॉक कौशल के साथ अनुबंध बनाने के लिए एक निश्चित प्रकार का फे चुनने के लिए फे बाजार का दौरा करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें कांस्य ग्रेड में विकसित होने से पहले महाकाव्य को प्राप्त करने के लिए चिमी और जीनियस के गुणों को बनाने का प्रयास करना पड़ा।
एक फी की गुणवत्ता को निम्न प्रकार से रैंक किया गया था: सामान्य, विशिष्ट, दोषरहित, महाकाव्य और किंवदंती। जब एक एलीट एपिक एक फे कांस्य बन जाता है तो उसे जीन अनुकूलन से गुजरना होगा। तथाकथित जीन अनुकूलन एक कौशल को जागृत करने के लिए था। वहां सभी प्रकार के फी कौशल थे और जागृत कौशल यादृच्छिक था। इसलिए जब वे कुलीन श्रेणी से कांस्य श्रेणी में विकसित हुए तो बहुत से लोगों ने बहुत कमजोर कौशल या कौशल को जागृत किया जो कि व्यवसाय की भावना के साथ असंगत थे। ब्रॉन्ज फे के जीन अनुकूलन के बाद इसकी गुणवत्ता वापस सामान्य हो जाएगी और शुरुआत से ही इसे बढ़ाना होगा। हालांकि यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति विकसित होने से पहले अपनी गुणवत्ता को एपिक तक बढ़ा सकता है तो उसे 3 अलग अलग कौशल विकल्प प्राप्त होंगे। अनुबंधित फे का मास्टर किसी एक कौशल को चुन सकता है। फे संपर्कों का आदान प्रदान नहीं किया जा सका, इसलिए यह अनुबंधित मास्टर को 2 अतिरिक्त मौके देने के समान था। निष्कर्षतः चुनने के लिए 3 विकल्प होना निश्चित रूप से चुनने के लिए कोई विकल्प न होने से बेहतर था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।